मैसेज करके बता सकते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट टुडे आवर टुडे सेशन। क्या आप सभी को ये वीडियो दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया? आज हम जानकारी लेंगे अजंता के बारे में। द हेरिटेज ऑफ आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। अजंता का जो स्थापत्य शिल्प और चित्रकला का जो एक अजरामर ये धरोहर जो है, मराठी में इसे हम अजरामर वारसा ऐसा कहते हैं। जो हमारी धरोहर है उसके लिए ये शब्द यूज किया गया है। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ये फोटो मैंने लिया था लास्ट 8 महीने पहले, जब मैं अगस्त महीने में वहां पर गया था। अगस्त 2019 में अजंता जब गया था, उस समय मैंने ये फोटोग्राफ लिया था। दोज हु आर द इंटरेस्टेड पर्सन्स, जो इंटरेस्टेड है और जिन्होंने अजंता को विजिट किया है, क्या ये बता सकते हैं कि ये किस केव के सामने से या कहाँ से मैंने फोटो लिया है? अगर आपने विजिट किया है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें भी पता चलेगा कि हमारी इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कौन कितना पसंद करते हैं। अप टू नाउ आई विजिटेड दिस साइट 189 टाइम्स। 189 बार मैंने इस साइट को विजिट किया है, क्योंकि ये मेरे घर से बहुत नजदीक था और ये मेरे लिए एक बहुत ही वीक पॉइंट है मेरा, क्योंकि मैं जैसे ही छुट्टी मिलती है तो तुरंत अजंता भागता हूँ। तो इसलिए मैंने उसको विजिट किया। नाउ दिस इज द मैप ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता। तो ये मैप देखने से हमें ये पता चलता है कि इस तरह से इसकी रचना की गई है। द आर्किटेक्चरल हेरिटेज इज Sir, दैट, इस तरह से I इसकी can't रचना की see, गई है sir. कि I जी, can't see. क्या हो रहा है? I can't see your video. What you are showing? पीपीटी आपको नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं. तो बाकी सब लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। और अगर कुछ कहना है तो कृपया आप मैसेज कीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैं सभी को पूछता हूँ कि क्या आप सभी को प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे सामने दूसरे स्क्रीन्स लगे हुए हैं, उस पर तो ये दिखाई दे रहा है। हाँ, ओके, ठीक है। तो बाकी सब लोगों को दिखाई दे रहा है। ओके, सो दिस इज द मैप आर्किटेक्चरल हेरिटेज। हम यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि जिसमें हमारे इसकी रचना ही अजंता के केव्स की इस तरह से की गई है कि कुदरती जो भी डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर जो भी है, जैसे तेज हवाएं बहती है या फिर कोई बवंडर आता है, तो भी इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से हॉर्स शू टाइप में इसकी रचना की गई है। और बारिश की वजह से भी इसको कोई ज्यादा नुकसान ना पहुंच पाए, इस तरह से इसकी रचना की गई है। दिस अजंता caves are in Maharashtra state, Aurangabad district, and it is in Soegaon taluka. Village name is actually Lenapur, but near there is a place Ajanta. Village name is Ajanta. So because of that, it's called as the Ajanta caves. But actually, the site village is Lenapur. ये डिक्लेयर किया गया था एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। एंड उसके लिए क्राइटेरिया जो यूज किए गए थे, दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। व्हाट आर दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ? यस्टरडे वी सॉ अबाउट दैट, बट टुडे टिल विल सी ये क्या है। इसका प्रॉपर्टी जो एग्जैक्ट एरिया है वो है 8242 हेक्टर, एंड बफर जोन जो है वो 78,676 हेक्टर्स। इसका रेफरेंस नंबर है 242। ये बहुत पहले डिक्लेयर किया गया है, भीमबेटका तो बाद में किया गया, इसका लिए उसका नंबर 700 अबव था। दिस अजंता केव्स, उसके बारे में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट केस में यूनेस्को ने जो लिखा है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट साइट अजंता डेट फ्रॉम सेकंड एंड फर्स्ट सेंचुरी बीसी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंचुरीज। एक्चुअली यहाँ पर वाका टका का ये होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मेनी मोर रिचली डेकोरेटेड केव्स वेर एडेड to the original group. The paintings and sculptures of Ajanta, considered masterpieces of Buddhist religious art, have had a considerable artistic influence. तो ये इसके बारे में जो शुरू में उनके इसमें लिखा गया है। सो लोकेशन ऑफ अजंता पहले हम देखें, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है,
बट इट इज वेरी नियर टू जलगांव डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मैं वहां पर रहा हूँ 10 साल से ज्यादा समय, इसलिए मुझे ये पता है। तो औरंगाबाद से आपको अराउंड 110 किलोमीटर जर्नी करना पड़ेगा, बट फ्रॉम जलगांव इट इज ओनली 50 किलोमीटर्स। उसका क्या और भी दूसरा रीजन है वो भी हम देखेंगे, उसकी जानकारी हम लेंगे। इस लोकेशन अराउंड क्या है अजंता के आजू बाजू में जिसे हम और देख सकते हैं। अगर आप औरंगाबाद आते हैं तो औरंगाबाद इज द कैपिटल ऑफ मराठवाड़ा। यू कैन सी देयर दिस बीबी का मकबरा, रिप्लिका ऑफ ताजमहल, एंड Aurangabad caves are also there. In Aurangabad city, there are 4 museums. You can visit that museums also. Aurangabad University Museum, Archaeology Department Museum, then Chhatrapati Shivaji Museum. So such type of different museums are there. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से कि कृपया कोई भी बीच में डिस्टर्ब ना करें। अपनी साउंड जो है वो सभी लोग म्यूट ही रखना है, इस बात को याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर पता चलता है कि किसकी तरफ से ये साउंड जो है डिस्टर्ब हो रहा है। And this is one important another place near to this Ajanta Ellora, देवगिरी फोर्ट, दौलताबाद फोर्ट जिसके नाम से जाना जाता है। तो इसका ये एरियल व्यू लिया गया है। दिस पितलखुरा केव्स, एक्चुअली ये अजंता से ज्यादा जो है एलोरा के नजदीक है, एंड दिस इज इक्वल टू द अजंता। ये उसी पीरियड से लगभग बना हुआ है, जिसको आकाश संचारी गंधर्व या यक्ष कुबेर की जैसी प्रतिमाएं हैं। तो ये पितलखुरा से फेमस है। एंड दिस बर्थ प्लेस ऑफ भास्कराचार्य पटना देवी इज अनदर important place in the same location. Now we can see here the अजंता। ये दिसंबर में लिया हुआ फोटो है, इसको याद रखें। जहां नगमे जन्म लेती है, रंगीनी बरसती है, दक्खन की गोद में आबा है, ये ख्वाबों की बस्ती है। ये तस्वीरें बजा हर साके तो खामोश रहती है, मगर अहले नजर पूछो तो दिल की बात कहती है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ऐसी रचनाएं भी की गई है। सिकंदर वज्द उन्होंने ये रचना की है, और बहुत ही मीनिंगफुल सेंटेंस है, लाइन्स है, इसलिए हमें ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए यहाँ पर लिया है। महामयूरी, ये जो बुद्धिस्ट का ये 4वीं शताब्दी का जो ग्रंथ है, उसमें अजिंत जय ऐसा इसका जिक्र आया है, और ये स्थापत्य शिल्प एवं चित्रकला की एक अनमोल विरासत है। एट द टाइम व्हेन यू एंटर द अजंता केव, जैसे आप अपनी गाड़ी छोड़ करके फिर वहाँ की जो व्यवस्था की गई है उनकी गाड़ी लेकर के जैसे आप जाना चाहते हैं, तो आपकी गाड़ी छोड़ने के बाद पहले आपको शॉप्स मिलते हैं, जिन शॉप्स में आपको इस तरह से सुंदर रचना की हुई कई सारी मूर्तियां, कई सारी चीजें वहां पर दिखाई देती है। और उसके बाद फिर आप गवर्नमेंट ने जो वहाँ फैसिलिटी दी है उनकी गाड़ी को लेकर के आप जा सकते हैं। अब इसके बारे में मैं ज्यादा बात लास्ट में करूंगा। दिस अजंता केव्स विच आर कट इनटू द साइड, जैसे मैंने कहा था यू शेप्ड और हॉर्स शू के टाइप में इसको जो ये किया है। एंड दिस इज ऑन द बैंक ऑफ दिस स्मॉल रिवर वाघूर। ये कितना ब्यूटीफुल है लोकेशन उसका, ये वाघूर जहाँ से ये होता है वो लोकेशन भी हम देखेंगे। दिस बुद्धिस्ट मोनेस्टिक बिल्डिंग्स अपेरेंटली रिप्रेजेंटिंग a number of distinct monasteries or colleges. The caves are numbered 1 to 28. Actually, there are 30 caves, but last 2 caves we can't see that. So these 1 to 28 according to their place along the path and beginning at the entrance. Several are unfinished. कई सारे ऐसे हैं कि जो फिनिश नहीं हो पाई, क्योंकि वाका टका के पीरियड में हरिसेन जिन्होंने इसको बनाया था। तो मैं ये जो पेंटिंग्स है यहाँ की, ये श्रीलंका के सीरिया के साथ मिलती है, ऐसा कई स्कॉलर्स का कहना है, जैसे वाटर स्प्रिंग वगैरह जिन्होंने इसके बारे में बहुत काम किया। एंड द स्टाइल ऑफ द मेनी फिगर स्कल्पचर्स इज हाईली लोकल। ये भी हमें देखना है, क्योंकि यहाँ की जो भी पेंटिंग्स बनाए या स्कल्पचर्स बनाए उसका जो स्टाइल है तो वो लोकल स्टाइल है। हाउ कैन वी से इट एज अ लोकल स्टाइल? बिकॉज वहाँ के आजू बाजू के लोगों की शरीर यष्टि, पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं, वो जिस तरह से है उसी तरह से वहाँ के फिगर्स को भी हम मैच कर सकते हैं, अगर आपका दोनों का स्टडी अगर ठीक हो तो। देन द पेंटिंग्स आल्सो। औरंगाबाद के नजदीक में एक गांव था जिसका, सॉरी ये अजंता और औरंगाबाद के बीच में एक गांव जिसका नाम था रंगारी। ये जो काम करने वाले, पेंटिंग्स वर्क करने वाले जो लोग हैं, देवरंगारी नाम से वो गांव है। तो वो आज भी वहां पर है, और वहां पर ये काम करने वाले, पेंटिंग्स करने वाले लोग आज भी है। तो इस तरह से लोकल आर्टिस्ट के द्वारा निर्माण किया गया, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, बाहर से नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई सारे मैंने हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के कोर्स में मैं सिखाता हूँ कि कई सारा इन्फ्लुएंस हमें बाहर देशों से हमारे यहाँ के कला पर हुआ दिखाई देता है, और हमारे यहाँ का प्रभाव बाहर के देशों के कला और स्थापत्य पर दिखाई देता है।
but 95% we can say here it's a local impact. देन द फोर कंप्लीटेड चैत्या हॉल्स, वहां पर जो है 9910 वो सबसे ओल्डेस्ट इसमें, एंड द केव्स 9926 वो बाद के पीरियड के जो है. देन द लेटर टू हैव हाई रिब्ड रूफ्स व्हिच रिफ्लेक्ट टिम्बर फॉर्म्स, जिसको गजपृष्ठाकार छत एलिफेंट के बैक बोन जैसा जो दिखाई देता है, तो उस तरह से उसकी रचना की गई है. और ये केव जो ढूंढे गए थे 1819 में जेम्स स्मिथ के द्वारा, जो ब्रिटिश मिलिट्री का एक ऑफिसर था और जो एक टाइगर का शिकार करने के लिए, हंटिंग ऑफ अ टाइगर, वहां पर आया था और उसे केव दिखाई दिए. जब वो अंदर घुस गया तो उसने वहां जाने के बाद वो उसके पिलर पर जो है उसका डेट और उसका जो ये है 1819 का ये लिखे रखा है. तो उसका कौन से आर्टिलरी में था उसके उसके बारे में भी उसने लिखा है. तो लास्ट ईयर उसको 200 साल पूरे हो गए. उसके बाद लिए फिर कई सारे प्रोग्राम्स आयोजित किए गए, कई सारे लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह मांगे थे. उस समय हमने ये सारी जानकारी वहां की थी. Cave 10 was perhaps originally of the first century BC and Cave 9 about 100 years later. So studies in the paintings of Ajanta, the focus in perceptions of Ajanta paintings since their accidental discovery, अभी जो हमने बात की, जॉन स्मिथ in 1819 to present are detailed by मंदिरा शर्मा, उन्होंने इसके बारे में जो कोट किया है. This discussions on the paintings of Ajanta in this volume given their fragile state of conservation. पहले एक्चुअली ऐसा था, हमारे देश में पेंटिंग्स का जो स्टडी किया जाता था वो मुगल पीरियड के पेंटिंग्स के बारे में ज्यादा अध्ययन किया जाता था, क्योंकि उस समय तक जब तक कि अजंता के उसका ये नहीं हुआ था, या चोला पेंटिंग्स वगैरह उसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी. गोविंद स्वामी वगैरह जिन्होंने उसके बारे में रिसर्च किया, फिर जब ये प्राप्त हुए अजंता एंड फिर उसके बाद में चोला पीरियड के पेंटिंग्स वगैरह, जो चिदम्बरम टेम्पल वगैरह पे है, तो नटराज टेम्पल, तो उसमें फिर उसके बाद जो है फिर पेंटिंग की तरफ देखने का एक नजरिया बदल गया, ऐसा हम उसको कह सकते हैं. सो स्टेट ऑफ कंजर्वेशन, दिस रॉबर्ट गिल, जॉन ग्रीव्स एंड लेडी हर्मिंगहैम had successfully engaged the artist to prepare detailed copies of the painting. इतना हार्डवर्क इन लोगों ने किया है, क्योंकि मैंने इनकी किताबें जो इन्होंने लिखी है या उसकी जो पेंटिंग्स करवा ली है, ये सारी किताबें आज मेरे पास अवेलेबल है. सो ओनली अबाउट अजंता आई हैव 54 बुक्स. मैं हमेशा इसके बारे में कहता हूँ, क्योंकि ये उस समय से लिखी हुई जो किताबें हैं, वो एक एक किताब प्राप्त करके उसका स्टडी करना जो है एक इंटरेस्टिंग बात है. तो ये इन लोगों ने बहुत मेहनत की उसके लिए, फॉरेन से यहाँ आकर के. उसमें दो सबसे बड़े वर्क किए, एक तो निजाम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के मिस्टर याजदानी, जिन्होंने 8 वॉल्यूम्स पब्लिश किए, 4 वॉल्यूम्स अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड 4 वॉल्यूम्स अबाउट द पेंटिंग्स. एंड सेम great work done by Walter Spink. 52 years he visited the Ajanta caves, and he also published the 7 volumes. Maybe 8 volume will publish after some days also. अभी शुभदा खाडीलकर जी वगैरह जो है उसके बारे में काम कर रहे हैं. तो इस तरह से ग्रेट वर्क करने वाले लोग हैं, अगर उनके वॉल्यूम्स हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना वो हार्ड वर्क किया है. सो डिटेल कॉपीज ऑफ दिस पेंटिंग्स, and then Asit Kumar Haldar and Nandlal Bose too had participated in this process. The aesthetic qualities of these paintings, their distinctive style traits. इसके लिए ये पेंटिंग्स की जब काम की शुरुआत हुई थी, उस समय निजाम गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में बहुत खर्च किया था. उस समय जो भी उन्होंने काम करवा लिया था, तो वो पेंटिंग जब देखते हैं, हम देखेंगे अभी आगे, तो हमें पता चलता है कि कितना उसमें ब्यूटीफुली ये किया गया है. सो गुलाम याजदानी, जिनके बारे में इंक्लूड फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन, inscriptional notices, detailed identification of subject matter, traces of technique and ornamentation, and a concerted effort at evolving chronological framework for the development of the art of painting at Ajanta. ये सारा गुलाम याजदानी और उनके वर्क का ये है. ऊपर ग्रिफ्ट्स के बारे में भी दिया है, हैड बीन उसका जो वर्क उन्होंने किया. ऐसे कई सारे लोग हैं, लेडी हर्मिंगहैम ने भी जो काम किया था. सो एक घोष, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो जनरल डायरेक्टर रहे एक घोष, उन्होंने भी अच्छी किताब, अजंता म्यूरल्स नाम से वो किताब है. अगर आप अजंता जाए तो जरूर वहां से ये बुक खरीदिए. वहां कंसेशन भी मिलता है, या फिर एलोरा वगैरह गए तो सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइट्स है, वहां पर ये किताब अवेलेबल होती है, अजंता म्यूरल्स बाय ए घोष. तो ये किताब जरूर लीजिए, इट्स एन एक्सेलेंट बुक. कंट्रीब्यूशंस बाय दिस एम देशपांडे, बीबी लाल, एम के ढोलीकर, बट नाउ डेज जैसे मैंने कहा वाल्टर स्पिंक, और दो लोग अभी जो उसके ऊपर ये किए हैं, एक तो पिंपरे जी जिनका डेथ हो गया अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने भी बहुत बड़ा वर्क किया है. उनकी बेटी मयूरा भी अभी उसके लिए काम कर रही है. एंड सेकंड
प्रसाद बोल के जो नासिक से है, उसका डिजिटल प्रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं, तो उस काम में वो लगे हुए हैं। डिजिटल रिस्टोरेशन के बारे में भी उनका अच्छा काम वो कर रहे हैं, अबाउट दिस कंजर्वेशन ऑफ द पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स के ये करने के लिए दो ये होगी, एक फिजिकल एंड दूसरा डिजिटल। तो प्रसाद डिजिटल के बारे में काम कर रहे हैं। और उसके उसको छोड़ करके जो है बाकी कई सारे छोटे छोटे वर्क्स है, कई सारी बुक्स भी इसके बारे में अवेलेबल है। तो उसके बारे में मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। So now we can see here this architectural heritage unique horseshoe design, a unique shape for to preserve paintings from natural disasters. But हमने उसको कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया है, क्योंकि 100 साल पहले जो पेंटिंग्स निजाम गवर्नमेंट ने करवाई थी उनको मैंने बहुत बारीकी से देखा है। और अभी जो पेंटिंग्स है, एक एक पेंटिंग एक एक केव में जाकर के उसको भी बहुत ध्यान से देखा है। मुझे ये समझ में आता है कि हम लोगों ने जो उसको आघात पहुंचाया है, किस तरह के हमने केव्स के ऊपर क्या किया है बाहर से, और गलत तरीके से उसको प्रिजर्व करने की जो काम किया गया, जो बाय मिस्टेक उस समय नॉलेज नहीं था कंप्लीटली, इसलिए जो केमिकल यूज किए गए या फिर पानी नहीं अंदर आए इसके लिए जो कोशिश की गई वो गलत तरीके से की गई, और उसके परिणाम जो है आज दिखाई दे रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंट फोटोग्राफ्स, ये व्यू पॉइंट अजंता का जो है, अजंता केव से लगभग 12 किलोमीटर की सॉरी 8 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर जब चढ़ के जाते हैं औरंगाबाद की तरफ, जलगांव से अजंता केव से औरंगाबाद की तरफ जब जाते हैं, तो जैसे ही पहाड़ी चढ़ते हैं तो पहाड़ी से बिल्कुल आप ये जो अजंता व्यू पॉइंट जो है वहां से इसका फोटोग्राफ ले सकते हैं। These different maps are there where is actually this location. Now we'll see the original this caves. Now this is the cave number first, outside the pillars. First of all we will see the architectural heritage, then sculptures and then the paintings. तो यहाँ पर पहले हम इसका आर्किटेक्चरल हेरिटेज देखें। जिस पिलर की ये जो रचना की गई है, तो ये रचना पिलर्स का ये निर्माण जो है सातवां पीरियड में अराउंड इस तरह के पिलर्स के डिजाइन की शुरुआत हुई थी। और वही सेम टेक्निक, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी बीसी के भी कुछ केव्स जो यहाँ पर है, तो वही सेम टेक्निक यहाँ पर यूज की गई है। और इसके ऊपर जो भी ये बनाया है, नॉट ओनली ऑन द पिलर्स बट ऊपर भी हम ये दृश्य देख सकते हैं। तो एक तरह का डिजाइन इसमें आर्किटेक्चर में हम देख सकते हैं कि बिग डिजाइनिंग, ये पिलर्स एंड स्तंभ शीर्ष और ये सभी इसका ऊपर का, और उसके बाद इस तरह से ऊपर भी अलग से डिजाइन किया गया है। सो ये केव नंबर 1 इनसाइड आर्किटेक्चरल हेरिटेज हम देखें, तो यहाँ पर हम ये अलग सा उसका डिजाइन का, पिलर्स का अलग डिजाइन देखते हैं। आउटसाइड उसका एक अलग, और ये अंदर एक तरह से अलग ये देख सकते हैं। अब एक्चुअली क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट जो है पोर्शन, तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि इसमें वेरिएशंस है। तो ये आर्किटेक्चरल डिजाइन एक्चुअली मैं हमेशा जब ऐसे फोटोग्राफ दिखाता हूँ तो लोगों को बाकी चीजें देखने में भी बड़ा मजा आता है, क्योंकि यहाँ ये पद्मपाणि बोधिसत्व वज्रपाणि, बट पेंटिंग के सेक्शन में हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी लेंगे। बट एक व्यू ही इतना सुंदर दिखता है, ऐसा लगता है कि पूरा आंखों में हम समा लें। बट एज आई सेड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द आर्किटेक्चरल हेरिटेज, देन स्कल्पचरल हेरिटेज एंड देन पेंटिंग्स, क्योंकि फिर एक ही साथ में सभी की जानकारी डिटेल में करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। नाउ दिस ऑन दिस पिलर्स यू कैन सी हियर इज एन स्तूपा, एक स्तूप का डिजाइन दिया है, और उसमें भी कितना माइन्यूट ये आर्किटेक्ट बनाया है, इतना अच्छी तरह से उसको वो डिजाइन किया है। इसका हर पार्ट को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब पिलर के ऊपर इतना बारीकी से किसी का ध्यान नहीं जाता है, मगर मैंने जैसे कहा था कल की निकॉन D90 SSLR कैमरा 35 105 110 जो है उसका सॉरी 110, ये जो लेंस है अगर आप यूज करते हैं तो ये फोटोग्राफ आप ले सकते हैं। और मगर उसके लिए आपको हर एक पिलर को ध्यान से देखना पड़ेगा, और तभी आप ये बारीकी से फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। नाउ वी सी दिस केव नंबर 2 द मेन श्राइन, गर्भगृह जिसको हम कहते हैं। तो गर्भगृह ये, और उसके बाद का जो अंतराल का जो एरिया होता है, तो उसमें ये पिलर का डिजाइन, और मंडपा बट ये पिलर्स एंड दिस अर्ध स्तंभा, जो दीवार के अंदर आधे है और बाहर आधे है, और स्तंभ के ऊपर का ये एक डिफरेंट स्तंभ शीर्ष का एक स्टाइल अलग से बनाया है, स्क्वायर एंड देन राउंड एंड दिस डिफरेंट स्टाइल आर्किटेक्चर इज देयर। और गर्भगृह का प्रवेश द्वार उसके ऊपर का भी एक अलग सा ये हम देख सकते हैं। बट ये इस तरह से बनाया है, इतना परफेक्ट स्क्वायर में बनाए हैं कि फोटोग्राफ जब लेते हैं तो हम बोलते हैं ना कि फोटोजेनिक व्यू होना चाहिए। मीन्स व्हाट,
एग्जैक्ट स्क्वायर फ्रेम जो होती है, तो आर्किटेक्चरल डिजाइन इतना बेस्ट बनाया है कि वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। नाउ वी कैन सी हियर, मैंने थोड़ा दूसरे एंगल से उसका ये लिया जब लाइट का ये किया गया था, तो इनसाइड व्यू ऑफ दिस पिलर आर्च डिजाइन का, तो उसका एक अलग सा फोटो लिया है। नाउ हियर दिस केव नंबर 2 पिलर्स विथ ब्यूटीफुल डिजाइन्स, ये पिलर्स के ऊपर भी इस तरह के डिजाइन बनाए हैं। जो लोग अपना साउंड ये किए हैं, कृपया साउंड को म्यूट रखिए, क्योंकि डिस्टर्ब ना होने दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया अपना साउंड जो है उसको म्यूट रखिए, कोई भी अपना साउंड नहीं ऑन करना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज से इन चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में लिखिए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। अगर कोई सवाल है तो लास्ट में हम जरूर उसके जवाब देंगे। ओके, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम केव केव नंबर 2 पिलर्स विद दिस पैनल डिजाइनिंग, अभी यहाँ पर देखते हैं कि स्तंभों के ऊपर इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट का ये करके उसमें जो ये पैनल डिजाइन किया गया है, इट्स एक्चुअली रियली ब्यूटीफुल। ये एक अलग सा डिजाइन उन्होंने इसका बनाया है। तो आर्किटेक्चर का कुछ मास्टर पीसेस ऐसा हम इसको कह सकते हैं। वी कैन सी हियर दिस केव नंबर 9 आउटसाइड दिस आर्च विथ पेंटिंग। ये आर्च भी इस तरह से बनाए हैं कि एक्चुअली जब हम केव के अंदर जाते हैं तो केव के अंदर का डिजाइन हमको बाहर ही प्रतीत होता है, क्योंकि उस तरह से उन्होंने रचना की है। और उसके फिर माइक्रो डिजाइनिंग्स यहाँ पर बनाए हैं, और उसके अंदर फिर उन्होंने जो छत की जो रचना होती है उसका एक अलग से ये बनाया है। कितना कितना बारीकी से काम करना है, कि इतना, जैसे हम कहते हैं इज इट फॉर टू प्रैक्टिसेस, क्या ये प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से बनाया, क्योंकि इतनी 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 बार बनाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्तूप का डिजाइन है, यहाँ बाजू में लेफ्ट साइड के इसमें हम देख सकते हैं, और ये उसके ऊपर हरिका वगैरह जिसको हम कहते हैं अंड वगैरह, ये सभी दिखाई दे रहा है। सो सच टाइप ऑफ ग्रेट आर्किटेक्चर स्टाइल, ये यहाँ इसके ऊपर भी, यानी जहां पर भी जगह मिली वहां पर उन्होंने इस तरह का काम किया है। ये आर्किटेक्चर के स्मॉल पीसेस ऐसा हम कह सकते हैं, एंड एक छोटे छोटे इसका डिजाइन करके एक बड़ा डिजाइन, फिर उसके बाद अंदर का ओरिजिनल डिजाइन जो है उसको हम देखते हैं। नाउ दिस इज केव नंबर 17। यहाँ यहाँ भी पिलर्स के डिजाइन के साथ यहाँ हम देखें तो गर्भगृह के बाजू में जो जिस तरह का पिलर बनाया गया है, और उसके ऊपर ये पंछियों की आकृतियां बनाई गई है। बट दिस पिलर स्टाइल ये जो है, जैसे मौर्य पीरियड के हम पिलर्स देखते हैं, वो स्टाइल हमको यहाँ पर दिखाई देता है। दो इट इज इन स्मॉल स्केल, बट इट इज एक्चुअली टू ब्यूटीफुल। और इसका फिनिशिंग जो है वो इतना अच्छा है, आज भी जब जाते हैं इसको स्पर्श करके देखिए, इट्स रियली टू गुड। तो ये इस तरह का डिजाइन उन्होंने किया, आर्किटेक्चरल डिजाइन जो बनाया है। सो सच टाइप ऑफ डिफरेंट पिलर्स आर देयर। तो यहाँ पर हम फिर केव नंबर 19 का आउटर पोर्शन जब देखते हैं, तो यहाँ भी कुछ अलग सा डिजाइन हमको दिखाई देते हैं। आर्किटेक्चर का एक अलग सा प्लान हमको यहाँ दिखाई देता है, बिल्कुल स्क्वायर कट करते हुए पिलर्स का डिजाइन किया हुआ है। नॉट ओनली फॉर दिस, बट अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसे किसी मशीन से कट करके उसके अंदर ये स्कल्पचर्स बनाए गए हैं ऐसा प्रतीत होता है। बट दैट टाइम मैंने जैसे कल कहा था कि कृपया इस वहम में मत रहिए, या कोई लोग जिस तरह से हमको गलत तरीके से वीडियो ये करते हैं, बना के डालते हैं यूट्यूब में, कि कोई मशीन उस समय यूज किए जाते थे। नहीं, मैंने जैसे कल कहा था, देर आर टूल्स, जो वो टूल्स यूज करते थे और जिसको डेवलप होने में कई हजारों साल लगे थे, उन टूल्स को यूज करके ये कटिंग किया हुआ है। बट इट्स रियली टू ब्यूटीफुल। और यहाँ साइड में जो वाटर स्टोरेज है, एक्चुअली यहाँ पर अभी ये मशीन बिठाए गए, बट यहाँ बाजू में पानी का स्टोरेज है, वहां के पिलर्स और उसके ऊपर का भी स्क्वायर डिजाइन, इट्स मास्टर। ऐसे कुछ ब्यूटीफुल एग्जांपल्स हम एलोरा केस में ज्यादा देखेंगे, क्योंकि मैं वहां पर वाटर आर्किटेक्चर क्या है, किस तरह से जल स्थापत्य और उसकी रचनाओं को मैंने वहां पर ही किया है। नाउ दिस केव नंबर 19 का फ्रंट से जब हम व्यू देखते हैं तो ये पता चलता है कि जैसे वहां पर देखे उसी तरह से आर्च, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्च। हमारे यहाँ पर इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर स्टाइल में हम आज के आर्च देखते हैं, या गॉथिक स्टाइल की हम बात करते हैं, रोमन स्टाइल की बात करते हैं, या फिर मुगल आर्किटेक्चर में आर्च की बात करते हैं। बट बिफोर दैट 1000 ईयर बैक, उसके पहले हमारे यहाँ पर आर्च का कितना बेस्ट ये था, यानी प्रैक्टिसेस था, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो एक देख रहे हैं, बट जैसे मैंने कहा था कि इसमें आप कितने तरह के आर्च को देख सकते हैं, या फिर एक स्टाइल के आर्च को कई बार उसको रिप्लिकास किया गया है, ऐसा भी हम देखते हैं। This is the longitudinal section of this 19 number cave, and this lithograph of Ajanta cave 19 based on this original sketch by James Ferguson ने ये किया था, 1845 में ये बनाया था।
मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि इस तरह के स्केचेस जिन्होंने बनाए, ट्रेजेडी है अजंता मेरे लिए, क्योंकि मैंने अजंता के बारे में जो आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने कल कहा था मैं शेयर करूंगा, बट कल मुझे उतना समय नहीं मिला या फिर मैं घर ही नहीं आ पाया, इसलिए मैं नहीं ये कर सका था। तो रात को जब देरी से आया तो उस समय तो वो पॉसिबल नहीं था, तो आज मैं कोशिश करूंगा वो आर्टिकल शेयर करने की। तो जिसमें ये ट्रेजेडी के बारे में मैंने लिखा है कि अजंता के पेंटिंग जितनी बार बनाए गए, कहाँ जल गए, फिर चोरी हो गए, उसका क्या क्या हाल हुआ, इट्स अ रियली ट्रेजेडी। तो उसके एक्चुअली वो कहानी यहाँ बताने का कोई समय नहीं है, मैं उसके बारे में जो जानकारी है हमारे आर्टिकल में आपके साथ शेयर करूंगा। दिस इज केव नंबर 26। यहाँ पर एक डिफरेंट स्टाइल का डिजाइन दिखाई देता है आज के ऊपर, ये इस तरह का डिजाइन जो बनाया है, और उसके अंदर फिर ये स्क्वायर में ये स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। सो दिस इज एन डिफरेंट स्टाइल, एक अलग सा स्टाइल ये बनाए। और फिर उसके बाजू में जिस तरह का एक फिर से पैनल बनाने के लिए अलग प्रयोग किया गया। मगर यहाँ पर एक देख सकते हैं कि ये स्कल्पचर का के लिए जो डिजाइन बनाया है, तो इसमें ये जो पिलर यूज किए गए तो उसका एक अलग स्टाइल दिखाई देता है। और थोड़ा कहीं तो भी जो है प्रोपोर्शनेट में कहीं ये नीचे दिखाई देता है और ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है ये शिल्प। अब ये क्यों किस लिए उन्होंने किया था इसके बारे में कोई एग्जैक्ट ऐसा लिखा हुआ इंफॉर्मेशन जो है वो तो आज अवेलेबल नहीं है। वी कैन सी दिस केव नंबर 26 इनसाइड व्यू। अभी तक हम बाहर का व्यू देखे, नाउ दिस इज इनसाइड व्यू। ये पिलर्स के डिजाइन को हम यहाँ पर देखे, उस पर किया हुआ जिस तरह का ये बनाया है, और ऊपर से ये जिसे यक्ष की प्रतिमाएं हम ऊपर देखते हैं, तो ये एक अलग सा डिजाइन, आर्किटेक्चरल प्लान। एंड उसके अंदर जब ये मूर्तियों का निर्माण किया, स्कल्पचर्स का निर्माण किया, तो उसके ऊपर यानी जिस तरह से कोई छतरी जिसको हम बोलते हैं, यानी मध्य प्रदेश और वहां पर होलकर छतरी वगैरह जो बोला जाता है, तो उस तरह का एक डिजाइन यहाँ पर हमें 2000 साल पहले के स्केल्स में दिखाई देता है। वो बाद में फिर रायगढ़ के ऊपर भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर का जो ये बनाया गया, छतरी बनाया गया, एक अम्ब्रेला टाइप डिजाइन जिसको हम कहेंगे, रूफ स्टाइल। तो उस तरह का एक अलग सा स्टाइल यहाँ पर दिखाई देता है, और उसमें भी ब्यूटीफुल डिजाइन हमको दिखाई देते हैं। नाउ दिस ये जो केव बना 26 नंबर का, तो जब ये फोटो 1868 में लिया गया था, उस समय इसके जो पिलर्स है, तो ये पिलर के हालात बहुत खराब थे। और जैसे मैंने कहा था कि ये केव जो है ये औरंगाबाद से जो है जलगांव के लिए नजदीक है, और यहाँ के ये पिलर जो है उसको फिर से दुरुस्त करने के लिए, उसका रिस्टोरेशन करने के लिए, कंजर्वेशन वर्क के लिए जो है, गिरना रिवर जो है जो जलगांव शहर में है, उस गिरना रिवर के इसमें से ये स्टोन्स को ला करके इसको फिर रिस्टोरेशन किया गया। सो दिस इज एन वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। 1960 तक जो है जितने भी मैप बने, वो सारे मैप में अजंता जलगांव डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा हुआ दिखाई दिया है। बट आफ्टर सेपरेशन ऑफ दिस महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका और बॉम्बे का जब ये हुआ, तो उस समय उसके बाद जो भी मैप बने तो उसमें अजंता जो है वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के साथ अटैच किया हुआ दिखाई देता है। और ऊपर यहाँ पर हमें ये गजप्रस्थाकार छत जो है, जैसे मैंने कहा था हाथी की पीठ की तरह का ये छत का स्टाइल हमको यहाँ दिखाई देता है। पिलर्स के ऊपर क्या है कैसा है वो तो स्कल्पचर्स के इसमें हम देखेंगे। नाउ दिस सप्तकुंडा वाटरफॉल, वाघूर रिवर जहां से शुरुआत होती है, तो ये वो सप्तकुंड वाटरफॉल, एक्चुअली इसको अलग अलग रूप में देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल ये दिखाई देता है, और ये आगे चल करके इसका बड़ा ये बन जाता है, पात्र बन जाता है। और इसी के किनारे पर जो है ये सारे केव्स निर्माण हुए। इसका राइट साइड, मेरा राइट साइड आप देख रहे हैं, आपका लेफ्ट साइड, तो इस किनारे पर पूरे केव्स बने हुए हैं। लेफ्ट साइड पर कुछ आज भी हमें ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन के कुछ जो है वो एक्सकैवेशन में कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, और आज भी हमें कुछ ऐसे चलते चलते भी दिखाई देते हैं। You can find out such type of some inscriptions in this area also. We find out this inscription in Pune district in Mawar Prant. This is 2nd century BC inscription about Jain religion. Firodiya's PA, Mr. Pradeep Dhadiwal, and I was went there and we find out this inscription. But I want to say in this Ajanta caves also I was tried for it. बट कुछ ऐसे दो गुफाएं मिली जहां पर कुछ भी कार्विंग नहीं किया गया है, सिंपल जिसको हम कह सकते हैं। तो ऐसा हमने इस एरिया में फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। इसके पीछे का जो जंगल वगैरह है वहां अभी भी बहुत कुछ जो है वो सर्च करना बाकी है। नाउ दिस स्कल्पचरल हेरिटेज की तरफ हम बढ़ते हैं। ये केव नंबर 1 में इस तरह का एक स्कल्पचर है, जो आप इस तरह से देखेंगे तो ये बैठा हुआ सामने दिख रहा है, ये बैठा हुआ पीछे दिख रहा है। हम इनको काइविट ऐसा कहते हैं।
तो यहाँ पर ये खड़ा है और सामने देख रहा है, और ये इस तरह से खड़ा रह के ये, तो ये चार, इसका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन शिल्प। इस तरह के शिल्प फिर बाद में कई अलग अलग डायनास्टीज में हमको दिखाई देते हैं। मैंने जैसे कल चोला पीरियड के बारे में जब ये किया था तो उसमें भी हमने इसकी जानकारी दी थी। चोला के इसमें भी इस तरह के कुछ चोला पीरियड में कुछ ये बने थे, बट इट इज ऑफ 12th सेंचुरी, दिस इज वेरी अर्ली ऑफ दैट ऑल। नाउ सी दिस बुद्धा स्कल्पचर्स, ये You have been muted, sir. अथर्व ने आपको म्यूट कर दिया है, अनम्यूट कीजिए। सर आप म्यूट हो गए हैं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओहो, ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है अभी आपकी। आपको अथर्व ने म्यूट किया था, अथर्व ने। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये अथर्व मेरा ही दूसरा ये है जिस अकाउंट से मैंने किया था, शायद गलती से वहां टच हो गया होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम स्कल्पचर्स के ऊपर ये बालों के एक हेयर स्टाइल का अलग रूप देखते हैं। ज्यादा ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल्स जो है हम एलोरा के उसके इसमें देखेंगे, क्योंकि मैंने वहां पर स्कल्पचरल स्टडीज ज्यादा ये किया था। यहाँ पर और कई सारे के बुद्धा के अलग अलग पोजीशंस में, जिसको हम ध्यान मुद्रा या फिर जो है वरद मुद्रा, ऐसे अलग अलग मुद्राएं कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग मुद्राओं में बुद्ध की ये प्रतिमा हम यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ दिस के नंबर 8 मेन श्राइन जो है, अंदर के बुद्ध की प्रतिमा और बाहर के कई सारी प्रतिमाएं। और यहाँ पर जो है ये धम्म चक्र परिवर्तन का ये चक्र भी हम यहाँ देख सकते हैं, और उसके बाजू में ये डियर्स का ये देखते हैं। नाउ सी हियर दिस कलरजल बुद्धा स्टैचू, और उसके बाजू में जिसको हम ये और भी प्रतिमाओं को यहाँ देखते हैं। और आई वांट टू से अबाउट दिस स्कल्पचर, एक्चुअली दिस इज रियली ब्यूटीफुल। बहुत लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बट ये स्टूको आर्ट जो स्टाइल कहते हैं उस तरह का ये बनाया हुआ। और यहाँ इसकी फिनिशिंग आज भी उतनी, जैसे मार्बल का फिनिशिंग है उस तरह का फिनिशिंग है। उस समय में जो बनाया आज भी उतना ही इंटैक्ट है। बट ये जो खराब हुआ है उसको हम आज फिर से उस तरह से बनाना, ये बड़ी मुश्किल बात है। इट्स पॉसिबल, बट इट्स रियली हार्ड। उस समय ये उन्होंने जिस तरह से बनाया है, और आज भी 2000 सालों के बाद भी उसका फिनिशिंग हमको पता चलता है। और यहाँ पर समभंगाकृति, द्विभंगाकृति, ऐसे अलग अलग ये स्कल्पचर जो है हमें दिखाई देते हैं। वी कैन सी हियर सम मोर। ये स्कल्पचर की इसकी ये विशेषता है कि यहाँ पर अगर आप ये बुद्ध के शरीर के ऊपर के वस्त्र अगर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है वस्त्रों के अंदर से उनका शरीर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। ये कला का परमोच्च ये कह सकते हैं स्कल्पचर्स में जो निर्माण किया हुआ, कि किसी के वस्त्रों से उसका शरीर का ये दिखाई देना, यही एक उस कला की प्रतिमता है। क्योंकि ओरिजिनल वस्त्र की अलग बात है, बट यहाँ स्कल्पचर्स में दिखाई देना, वो भी स्टोन स्कल्पचर्स में दिखाई देना, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। बट उन्होंने ये निर्माण करके दिखा। और यहाँ पर अर्ध मंडप की ये अलग सा डिजाइन हमको दिखाई देता है। और ये मस्तिष्क के पीछे का जो वलय है वो भी यहाँ का हमें दिखाई देता है। अभी यहाँ बाजू में और भी कई सारे स्कल्पचर्स है, और हाथों में लिए हुए वस्त्र, और जैसे मैंने यहाँ कहा था उसी तरह से वस्त्रों का, चुनीदार वस्त्रों का यहाँ पर डिजाइन हम देखते हैं। सो सच टाइप ऑफ डिफरेंट स्कल्पचर्स आर देयर, दिस सीलिंग फिगर्स आल्सो, देन कपल एट बेस कॉलम एंड डिजाइन्स एट आउटसाइड। ये कई सारे प्राणियों की और ये प्रतिमाएं हम यहाँ देखते हैं। और यक्ष, कुबेरा और ये आकाश संचारी गंधर्व, ऐसे अलग अलग प्रतिमाएं हम यहाँ पर देखते हैं। वी कैन सी हियर सम मैसिव एलिफेंट, दिस के नंबर 16, उसका एंट्री पोर्शन है ये लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। मैंने ये दोनों को कट करके जो है यहाँ पर एक साथ में जोड़ दिया है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट है, बट यहाँ पर मैंने वो एक साथ ही दिखाई दे, पता चले, इसलिए किया है। अभी आजकल जो है इसका हाल बहुत बुरा है, मगर इसकी तरफ पता नहीं क्यों आज भी उतना जिस तरह से इसको ये किया जाना चाहिए था, कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन वर्क वगैरह, तो वो अभी भी नहीं हो रहा है। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। पहले पेंटिंग्स को बचाने की कोशिश की जा रही है, या फिर बाद में स्कल्पचर्स को करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसके ज्यादा इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि नंबर 19
दिस बुद्धा ऑन लायन थ्रोन। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ समय डियर यानी हिरन देखते हैं, कुछ समय जो है लायन का हम देखते हैं। तो बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति के इससे लेकर के ये चेहरे का जो भाव है, ये स्कल्पचर्स इसीलिए सुंदर है क्योंकि यहाँ पर हमें वो शांति का भाव प्रतीत होता है। हैप्पीनेस, स्माइल एंड द नॉलेज, तीनों का यहाँ ये प्रतीक है क्योंकि अर्धोन्मीलित नेत्र की जो ये है तो वो ज्ञान का प्रतीक है। चेहरा जो है उसमें आप देखें तो ये एक खुशी, क्योंकि यहाँ के ओठों की रचना को अगर आप देखेंगे तो वो स्माइल फेस हमें दिखाई देता है। सो इट्स हैप्पीनेस विद द नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति का जो आनंद है वो एक अलग आनंद है। ऐसी प्रतिमा हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पीछे का वो शैडो को भी अगर हम स्टडी करते हैं, लास्ट 26 नंबर में इस तरह के शैडो का बहुत ही अप्रतिम खेल हमें दिखाई देता है। नॉट ओनली दिस बट इस तरह का डिजाइन किया है कि वहाँ आवाज का भी एक अलग सा इको होता है जब हम वहां जाकर के कुछ कहते हैं, मगर बहुत सारे लोग उसका गलत भी करते हैं, पागलों की तरह चिल्लाते हैं। ये नहीं करना है, बल्कि शांति से आप उसका आनंद लेना है और अनुभव करना है। यहाँ पर स्टैंडिंग बुद्धा का जिस तरह से हमने बाहर ये देखा था, उसी तरह से अलग से वस्त्रों की रचना, और यहाँ उसमें उन्होंने बुद्ध दिखा। एक्चुअली ये इस तरह से बहुत कम ये होते हैं स्टैंडिंग बुद्धा का, ये सिटिंग बुद्धा का मैक्सिमम जगह पर हमें दिखाई देता है। और ये जो पृष्ठाकार छत और ये पूरा स्तूपा का डिजाइन ये हमको यहाँ अंदर दिखाई देता है। दिस नागराजा एंड अदर स्कल्पचर्स आर हियर। यहाँ पर पिलर्स के ऊपर के फिर और अलग अलग डिजाइन हम यहाँ देख सकते हैं। हम उसके कुछ एग्जांपल्स आगे भी देखेंगे। केव नंबर 19, दिस टीचिंग फियरलेस एंड मेडिटेटिंग बुद्धा। डिफरेंट स्टाइल्स आर देयर, द स्कल्पचर्स के अलग अलग ये स्टाइल्स हम देख सकते हैं। दिस केव नंबर 20, नागराजा एंड बुद्धा, उसके फिर ये अलग से शिल्प हम यहाँ देख सकते हैं। मैं यहाँ पर और भी कुछ शिल्प दिखाऊंगा और फिर हम जो है टीचिंग विथ लेग्स डाउन एंड दिस टेम्पटेशन, केव नंबर 26, यहाँ पे चेहरे के भाव को देखिए, ये अलग से भाव दिखाई देते हैं और वहां जो भी मैंने दिखाया था जिसका एक्सप्लेनेशन किया था वो अलग दिखाई देते हैं। तो इस तरह से पिलर्स के ऊपर के ब्यूटीफुल डिजाइन्स, यहाँ पर पर्ण पुष्प और इसकी डिजाइनिंग, और ये इतना ब्यूटीफुली बनाए हैं और उसके अंदर फिर ये राउंड करते हुए फिर उसमें शिल्प का निर्माण किया है। तो इट्स रियली अमेजिंग, इतना माइन्यूट कार्विंग करना जो बहुत मुश्किल है, बट उसको उन्होंने यहाँ पर किया। एंड दिस इज हार्ड स्टोन, ये थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि अगर ये सैंडस्टोन अगर ये खराब होता या फिर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता, तो जिस तरह से धाराशिव केव्स इन महाराष्ट्र, देयर इज एन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट विच कॉल्ड एज द धाराशिव केव्स, तो वहां के जो केव्स है वो पूरी तरह से लगभग खत्म हो रहे हैं। उससे भी ज्यादा अगर बुरी क्षतिग्रस्त है तो वो है लातूर डिस्ट्रिक्ट में निलंगा तालुका में खरोसा नाम के केव्स है, जो 7th सेंचुरी में बुद्ध धर्म की दीक्षा देने वाला एकमात्र केंद्र था। ऐसा जिक्र डॉक्टर दाऊद दळवी, उन्होंने महाराष्ट्रातील लेणी नाम की उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल मराठी में एक किताब लिखी है। इट इज एक्सेलेंट बुक अबाउट ऑल द केव्स इन महाराष्ट्र पर्टिकुलरली। तो उसमें उन्होंने ये लातूर डिस्ट्रिक्ट के खरोसा के निलंगा तालुका के खरोसा केव्स की जानकारी दी है। तो वहां के स्टोन को अगर हम देखें तो पता चलता है कि ये अगर स्टोन को ठीक से नहीं चुना गया तो आप इतना माइन्यूट कार्विंग नहीं कर सकते, और किया भी तो वो जल्दी से नष्ट हो जाता है। तो ये आज भी उतना ही सुंदर है, इतना ही अच्छा है। तो येलरा एंड अजंता इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टोन को चुनने में या फिर हम पहाड़ों को चुनने में जिसको कहते हैं, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। अब केव्स का निर्माण किस तरह से किया गया, डिजाइन किस तरह से किए गए, कौन कौन लोग काम करते थे, किस तरह से इतना ये माइन्यूट वर्क होता था, ये पूरी डिटेल टेक्निकल जानकारी मैंने किसी भी हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी के बुक्स में नहीं पढ़ी, बट एक मराठी का एक सुंदर उपन्यास लिखा गया था जिसको फिर मैंने कई सारे बुक्स के साथ में कंपेयर करके देखा, उसमें फिर मुझे इसके बारे में बात पता चली। अभी तो मेरे दिमाग में वो किताब का नाम भी नहीं रहा, मैं वो भी शेयर करूंगा जैसे याद आता है, या फिर उसका कवर वगैरह जो है उसका फोटोग्राफ निकाल के भी मैं डालूंगा। उसमें बहुत ही अच्छी तरह से उसका डिटेल जानकारी दी हुई है। हमारे सातारा डिस्ट्रिक्ट के एक राइटर है, उन्होंने ये किताब लिखी है, मैंने उनसे फोन पर बात भी की थी। किताब का एग्जैक्ट नाम जो है वो मैं आपसे मैसेज करूंगा। नाउ वी सी हियर who shows us actually this Buddha महापरिनिर्वाण, the beauty of death। बहुत बार केव्स में आपने क्या देखा, मैं हमेशा जब हमारे यहाँ प्रोफेसर स्टूडेंट्स आते हैं अजंता में, जितनी बार भी मैं गया अब तक, तो मैं पूछता हूँ तो सिर्फ 3 जवाब आते हैं। एक पद्मपाणि बोधिसत्व, दूसरा पेंटिंग्स बहुत सारे देखे,
और दूसरा आप एग्जैक्टली पूछे तो पद्मपाणि बोधिसत्व बताते हैं, फिर उसके बाद ये महापरिनिर्वाण अवस्था के बुद्ध की बात करते हैं। बट रियली दिस इज एन ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, ये महापरिनिर्वाण अवस्था का। और नीचे जो है धरती पर के जो लोग हैं वो दुख आक्रोश कर रहे हैं क्योंकि बुद्ध हमें छोड़कर जा रहे हैं, मगर उसके चेहरे का ये हास्य भाव फिर हमें ये दिखाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेथ कि जो जिसने जन्म लिया उसको तो मृत्यु एक दिन आनी ही है, तो दुख किस लिए करना है, जितना भी करो सत्कर्म करो, अच्छा काम जितना होता है करते रहो, क्योंकि मैं किसी का बुरा चाहकर बुरा नहीं हो सकता। बट मैं ये कहता हूं कि अगर आप अच्छा चाहकर अच्छा ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपसे जितना पॉसिबल है बेस्ट कीजिए। दूसरों का भला ना कर सकते हो मगर बुरा तो मत सोचिए, बस इतना अगर रहे तो मरते समय भी हमें कोई दुख नहीं होगा। ऐसा मानव बुद्ध का ये संदेश है। और उसके ऊपर फिर वहां के आजू बाजू के जो स्कल्पचर्स है वो भी मैंने यहाँ पर दिखाया। धरती के लोग तो आक्रोश कर रहे थे मगर स्वर्ग की देवताएं बहुत खुश थी, उसका भी इसके ऊपर का जो है वो मैं यहाँ पर नहीं दिखा पाया। तो ऊपर के इसमें वो दिखाई देता है कि स्वर्ग के सभी लोग देवता जो है वो उसका बुद्धा का जो है स्वागत कर रहे हैं, वो खुशी से कर रहे, वेलकम कर रहे, ऐसा हमें वहां पर दिखाई देता है। नाउ विल सी दिस पेंटिंग्स हेरिटेज। अजंता इज फेमस फॉर द पेंटिंग्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जब अजंता जाएंगे या विजिट करेंगे तो आप पेंटिंग्स देखेंगे, मगर ये दो टर्म्स को भी याद रखिए, दिस ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चर। क्योंकि मैं जितनी बार गया हूं हर बार मैंने अलग नजरिए से अजंता देखने की कोशिश की है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो दैट पेंटिंग्स को जरूर देखिए, बट साथ में पहले दो मुद्दों को भी ध्यान दीजिए। नाउ दिस पेंटिंग्स हेरिटेज में दिस टू आर द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स। वन इज पद्मपाणि बोधिसत्वा and second is Vajrapani. These both paintings are called as the Tribhanga Kruti paintings. Why Tribhanga Kruti? Because three times it कर दे, वहां पर आपको ये दिखाई देता है, झुकाव दिखाई देता है, एक गर्दन में झुकाव दिखाई देता है, कमर भी थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है, फिर उसके बाद जो घुटने हैं तो वहां पर भी ये दिखाई देता है। तो इस तरह से तीन जगह पर जहां भंग है, इसलिए त्रिभंगा कृति स्थिति में ये पद्मपाणि बोधिसत्व एंड वज्रपाणि। पर्टिकुलर अभी मैं ये पेंटिंग्स की अगर बात करूं तो उसके गले में जो नेकलेस है, मोतियों की जो माला है, उसमें यहाँ पर ये जो नीलम है और ये मुकुट जो है क्राउन, उसमें जो ब्यूटीफुल बाकी जो ऑर्नामेंट्स लगे हुए हैं, स्पेशली पद्मपाणि बोधिसत्व तो बहुत फेमस है, मगर वज्रपाणि को देखिए कि वज्रपाणि के इसके ऊपर भी मोतियों की मालाओं का, उसके वस्त्रों का और उसका पर्टिकुलरली क्राउन, और क्राउन में फिर जो स्कल्पचर जो आकृतियां दिखाई है और उसकी जो डिजाइन है क्राउन का, रियली ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। तो उसको भी ध्यान से देखिए। अगर इसको आप बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं तो जैसे मैंने कुछ बुक्स के नाम बताया, कुछ लोगों के जैसे पिंपरे जी ने जो काम किया है उनके, इसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये ब्यूटीफुली दिखाई देगा। और एक विनय के बहल की भी एक बहुत अच्छी किताब है, उसमें भी ये ब्यूटीफुल पेंटिंग दिखाई देते हैं। दिस कल्याणकारिणी जातका के नंबर 1, एक्चुअली बुद्धा से जुड़ी हुई जितनी कहानियां हैं या फिर ये अजंता में जितना भी ये है वो सारी जातक कथाएं हैं, कई सारी स्टोरीज है उसमें। और इन स्टोरीज में जो है राज दरबार के साथ साथ सामान्य जीवन जो था, व्यक्ति जीवन जो था, वो गांव वगैरह जो थे उसका भी चित्रण जो है उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। नाउ वी कैन सी हियर दिस पर्शियन ब्लू कलर एंड डिफरेंट कलर्स आर देयर। और इसमें कई सारी व्यक्ति रेखाएं हमको भारत की और भारत से बाहर से आए हुए विजिटर जो है उनकी भी दिखाई देती है। दिस हॉर्स एंड दिस ऑल दिस क्वीन एंड प्रिंसेस आल्सो वी कैन सी हियर। दिस सीलिंग ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, ये सीलिंग के ऊपर जो भी के नंबर 1 में पेंटिंग्स है, यहाँ पर हाथी और कई सारे फूल और बदक वगैरह जो अलग अलग डिजाइन हमको दिखाई देते हैं। नाउ विल सी दिस के नंबर 1 के और कई सारे पेंटिंग्स, फिर उसके बाद दिस अनदर, ये मैं अलग अलग जो है उसको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भौमितिक प्रतिमाएं भी है, ये जिस तरह से स्क्वायर या लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा हम जिसको कहते हैं, तो मानो जिस तरह से हमारे फैब्रिकेशन का डिजाइन होता है उस तरह का डिजाइन हम यहाँ पर देखते हैं। दिस इज ऑल्सो वन अमेजिंग पॉइंट, क्योंकि उस समय इतना बारीकी से सोचकर उन्होंने इसको बनाया। और यहाँ अगर देखेंगे तो इसमें भी ये पत्ते, फूल और उसके अंदर फिर ये प्रतिमाएं और उसके ऊपर के बालों का डिजाइन, उसके कानों के इयररिंग्स, छोटी छोटी बात इतनी गहराई से सोचते हुए जो बनाई गई है, तो इन कलाकारों को जो है सिर्फ वंदन ही कर सकते हो, दूसरा कुछ नहीं कह सकते। दिस टू बुल्स फाइटिंग के नंबर 1 में ही जो दिखाया, फिर उसके बाद में इस बर्थ ऑफ बुद्धा,
दिस पैलेस इन केव नंबर 1 में ही जो दिखाया है, दिस केव नंबर 2। नाउ दिस इज योर होमवर्क। आज का आपका ये होमवर्क है कि ये पेंटिंग किसके ऊपर बनाया है, ये आप लोग हमें बताना है। चैट बॉक्स में अगर बताएंगे तो टू गुड। अभी अगर किसी कोई अगर इतना मास्टर है तो आप अगर तुरंत बता देंगे कि ये कहाँ पर बनाया हुआ है, कहाँ पर माने ये कागज पर बनाया या फिर कपड़े पर बनाया, किसके ऊपर बनाया है, अगर कोई हो सकता है तो चैट बॉक्स में इसका जरूर जवाब लिखिए, या फिर आप मुझे कल बता सकते हैं। और जो भी नोट्स लिख रहे हैं वो सारे नोट्स आपके जो है अभी आपके साथ में रखिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आपको आपका वीडियो सभी को ऑन करना है और वो दिखाना है। कोई भी लेफ्ट नहीं होना है वो दिखाए बगैर, इसको भी याद रखिए। उस समय का ये जिस समय जो केव्स प्राप्त हुए थे उस समय ये बनाया गया स्केचेस हम यहाँ देख सकते हैं। नाउ दिस केव नंबर 2, दिस कंप्लीट फॉल ऑफ जातका पेंटिंग्स। कई सारी स्टोरियां यहाँ पर दिखाई गई। दिस गोल्डन कलर को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ यूज किया गया है। राज दरबार का दृश्य दिखाने के लिए इतना ब्यूटीफुल गोल्ड पेंटिंग, गोल्ड कलर यूज हुआ है, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। इससे ज्यादा जो है गोल्ड कलर कहीं और ज्यादा मैंने यूज किया हुआ नहीं देखा। केव नंबर 2 में ये वॉल के ऊपर जो जाता का पेंटिंग बनाई दरबार के दृश्यों का। नाउ दिस सी दिस सेमी सर्कल एंड द फुल सर्कल एंड सेमी सर्कल में फिर ये डिजाइन, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डिजाइन और फ्लावर के डिजाइन रियली अमेजिंग, कि जितनी बार भी बोले वो कम है। मैं सिर्फ अभी आपको दिखाऊंगा, आप इसका आनंद लीजिए। ये सभी डिजाइन के साथ साथ दिस स्क्वायर, सेमी सर्कल एंड देखिए यहाँ पर भी आपको जैसे सेमी सर्कल अभी हमने देखा इसमें, उस तरह से यहाँ सर्कल्स एंड दिस स्क्वायर डिजाइन, और उसके अंदर फिर इन पुरुष प्रतिमाओं को और सॉरी ह्यूमन फिगर्स को, और उसके बाद ये फिर जैसे मैंने कहा था भौमितिक प्रतिमा आकारों को यहाँ पर यूज किया गया है। ये देखिए ये स्टाइल जो देख रहे हैं, तो इस तरह के अलग अलग स्टाइल्स को यूज करके उन्होंने डिजाइन बनाया। मेहंदी में आजकल जो है हम इस तरह के डिजाइन को, या फैब्रिक डिजाइन में इस तरह के डिजाइन को यूज करते हैं। पर्टिकुलर दिस दिस राउंड सर्कल जो है इसको हम गहराई से देखें, थर्ड नंबर। नाउ दिस ब्यूटीफुल ड्रेस डिजाइनिंग आल्सो, ये अच्छी तरह से ड्रेस के डिजाइनिंग को भी यहाँ हम देखें, उसके ऊपर भी आजकल हम जो एनआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग के वगैरह जो लोग एनआईडी के वगैरह वो ये फैब्रिक डिजाइनिंग वगैरह जो करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि इन शिल्पों को अगर, ये पेंटिंग्स को अगर गहराई से अगर हम देखें, अगर समझे, तो आप ही एक अच्छा नया, नया माने तो ये तो कॉपी होगा, बट एक अच्छी तरह से एक आप नया डिजाइन बना सकते हैं, ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है। दिस श्याम जातका, उसका स्टोरी यहाँ पर दिया है, ऊपर ये युद्ध और उसका ये हो रहा है, फिर उसका समाज जीवन का दृश्य दिखाया है। नाउ दिस टाइप ऑफ अनदर डिफरेंट स्टोरीज, दिस केव नंबर 7, फिर उसका उस समय का दृश्य यहाँ पर उन्होंने वो ये बनाया स्केच में। नाउ दिस केव नंबर 10 एंड 16, बुद्धा के डिफरेंट स्टाइल्स को उन्होंने पेंटिंग में दिखाया है। बुद्धा जब यशोधरा और राहुल को छोड़ करके जब जाता है, फिर वापस आते हैं, तो बुद्धा के सामने वो दोनों बहुत छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति जो है वो उसको दिखाना है, और बुद्ध अपनी कर्म से या फिर अपने इससे जो है वो महात्मा बन गए, भगवान बन गए, तो उसका एक ये यहाँ पर प्रतीत होता है। नाउ यू कैन सी दिस डिफरेंट फ्रैगमेंट्स पैनल्स आर देयर। अभी तो बहुत ही फेंट हो चुके हैं, मगर फिर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एक्चुअली आज जो लोग नहीं हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से उस समय इसको फोटोग्राफी किया, डॉक्यूमेंटेशन किया या पेंटिंग ये किए, फिर उसके बाद भी आज भी जो लोग उस तरह की कोशिश कर रहे हैं उन सभी को, और इसको ये जो फिर डिफरेंट स्केचेस 17 नंबर के, और ये उस समय इस तरह का व्यू था 100 years बैक, सो उसको ये किया है। बट ये पिलर्स के ऊपर के जो डिजाइन आज हम देखते हैं, तो अभी यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये आज नहीं है वहां पर, क्योंकि ये सभी जो है लगभग नष्ट हो गए हैं, वातावरण की वजह से हो चाहे पानी की वजह से, जो भी है, मगर वो इतना नहीं दिखाई देता। इस तरह भी जो हम देख रहे हैं ये भी पूरी तरह से आज हमको देखने को नहीं मिलते। तो वाई व्हाट हैपन इन मिड टाइम, वो सारी बातें हम ये करेंगे। बट ये पेंटिंग्स हमें जो ये केव नंबर 17 व्हाइट एलिफेंट स्टोरी जो है श्वेत हाथी की जो कहानी बताई गई है, अब यहाँ इन पेंटिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए उस समय जो केमिकल्स यूज किए गए, वो केमिकल्स जो जैसे मैंने कल भी बताया था, वो ब्लैक कलर अभी धीरे धीरे उसका आ रहा है, या ओरिजिनल पेंटिंग्स के कलर जो है वो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि उस समय उतना डेवलप्ड नहीं था या उतना नॉलेज नहीं था, इसलिए वहां यूज किया गया। बट आज, और दूसरा बायो फैक्टर जो भी है, बायोलॉजिकल फैक्टर जो है, फंगस वगैरह जो होता है बैक्टीरिया की वजह से, सॉरी, जो प्रॉब्लम होते हैं,
तो उसके लिए मैंने हमारे वाकाटका के सेशन में बताया था, हमारे डॉक्टर कृष्णा खैरनार जो नीरी से है, नागपुर से, वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। बट मैंने जैसे देखा कि हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से उतना पूरा जितना सहयोग मिलना चाहिए था, वो पता नहीं क्यों ये हो रहा है। बट थोड़ा बहुत सहयोग मिल रहा है। मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह से काम करने वाले जो भी लोग आपके इसमें होंगे, हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को सच्चे दिल से बचाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट टू ऑल ऑफ देम। उनको जरूर मदद कीजिए दिल से, ताकि हम इस विरासत को फिर हजारों साल बाद जो है हमारी नई जनरेशन जो आएगी वो देख पाएगी। नाउ दिस केव नंबर 17 बैटल का ये दृश्य, युद्ध का दृश्य यहाँ पर दिखाया है। दिस ब्यूटीफुल डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ये हाथों में देखिए कि आईने में देख रही है, मिरर में वो देख रही है, ऐसा यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो किस तरह का मिरर यूज किया जाता था और ये क्या था, ऐसे सारी टेक्निक्स के बारे में प्राचीन भारतीय तंत्रज्ञान और विज्ञान की जो दो वॉल्यूम्स है उसको पढ़िए, ताकि इसमें ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दिस अनदर ब्यूटीफुल कंपोजिशन ये किया गया। नाउ दिस सीलिंग पेंटिंग्स, सबसे ज्यादा जो है सीलिंग पेंटिंग्स के नंबर 219 और इसमें हमें दिखाई देती है। यहाँ पर सीलिंग पेंटिंग्स को यहाँ पर दिखाया है, वो तो ब्यूटीफुल है ही, मगर यहाँ के डोर के ऊपर का भी ये देखिए, बुद्ध के अलग अलग इसको सुंदर तरीके से दिखाया, और इन स्कल्पचर्स को भी देखिए तो ये भी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर कुछ कपल्स दिखाए हैं, दिस लोकल कपल्स जैसे को हम कहते हैं उसको दिखाया है, और रियली दिस ऑल आर ब्यूटीफुल। ये फैमिली का, इसका कपल का ये दृश्य यहाँ हम देखते हैं। कुछ ऐसे ऐसे पिक्चर्स हैं आज भी वहां पर कि जिसका मीनिंग मैं अभी समझ नहीं पाया हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट व्हेन आई विल विजिट माई 119th टाइम। मैं जब जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं बहुत दूर हूँ वहां से, मगर जब भी जाऊंगा तो जरूर इसको देखूंगा और फिर समझने की कोशिश करूंगा। दिस अनदर किंग राइड्स फोर्थ, उसका ये दिखाया है, हाथी पर उसकी सवारी जो निकली है उसके दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया है। ऑल आर नेचुरल कलर्स यूज्ड हियर, this one of the science, but only this blue color which called as the Persian blue color जो ईरान से लाया गया ऐसा कहा जाता है। this exterior view of this cave number 19, this interior उस समय का ये बनाया हुआ sketches, this group of this elephants जो cave number 19 में है। देखिए यहाँ पर भी फिर से मैं जैसे कहा था कि दिस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स को कुछ यूज किया, और ये अलग अलग इसको यूज करते हुए फिर ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाए गए, और हाथियों के झुंड को दिखाने के लिए ऐसे लगता है जैसे मैं प्रत्यक्ष रूप से वहां खड़ा, क्योंकि मैं जब इसको अगर इनलार्ज करूंगा तो ऐसा लगता है जैसे मैं सच में वहां पर खड़ा हूं और इस दृश्य को देख रहा हूँ। इतना सुंदर रूप से उसको बनाया गया है। इसके लिए फिर कलर क्या किस तरह से बनाए जाते थे, कैसा यह होता था, कल के इसमें थोड़ी हमने जानकारी ली, और भी कुछ टेक्निकल डिटेल्स जो है हम कुछ आर्टिकल शेयर करेंगे, उसमें आपको पता चलेगी। Now this cave number 21, they discussing human figures, and this digital restoration की जो मैंने बात की थी, this is a digital restoration and this is a natural color restoration। तो ये अलग अलग उसका ये है, तो मैंने दोनों को यहाँ पर कंबाइंड रूप से दिखाने की कोशिश की है। Now this some other figures are there, but now the visitors are not ready for to come अजंता, क्योंकि उसके लास्ट ईयर पिछले 5 सालों से लगभग जो है अजंता की तरफ अब लोग नहीं आ रहे हैं। वाई? क्योंकि वहां के रोड्स के हालात बहुत बुरे हैं फ्रॉम लास्ट 7 years। क्योंकि मैं वहां रहने वाला हूं और मैं वहां से हमेशा ट्रैवलिंग करता हूं, इसलिए फ्रॉम लास्ट 7 years टू वर्स्ट सिचुएशन इज देयर। जापान के जो गवर्नर आए थे, तो डिप्टी गवर्नर, उन्होंने ये कहा उस समय कि क्या आप इतने ये है कि इतने एक रोड भी नहीं बना सकते? तो सिर्फ उनके कहने की वजह से उस समय जो है थोड़ा सा रास्ता बनाया गया था, औरंगाबाद से अजंता का रास्ता बनाया गया था, बट आज भी उसमें थोड़ा सा रास्ता कुछ जगह पर उस समय जो बनाया हुआ था वो भी अब उखड़ गया, क्योंकि अब उसका क्या ये हो रहा है पता नहीं। और जलगांव की तरफ से जाने वाला रास्ता भी कुछ बना है, कुछ अभी भी वैसा ही बाकी है। तो बारिश के दिनों में आज भी जाइए तो इतना बुरा सिचुएशन दिखता है। शायद अगले 1 आध साल में पूरा हो, यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि लाखों लोग आने का जो था मार्केट वहां का आजू बाजू का वो पूरा ठप हो गया। कोरोना की बात की है, मगर उसके पहले से लेकर के ये बुरे हालात है। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली मराठी में लिखा है, बट जस्ट आई वांट टू से दैट फॉर द स्टडी पर्पज यू विजिट देयर। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लास्ट सेशन में मैं उसके बारे में बात करूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स जो वहाँ के है, दिस लीगल प्रोटेक्शन, दिस सारा स्टाफिंग ट्रेनिंग नीड, ये चाहिए। अभी भी फाइनेंशियल सिचुएशन, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, अलग अलग इसमें से पैसा आ रहा है, बट उसका ऑनेस्टली कितना यूज हो रहा है बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आई कैन से दिस फर्मली बिकॉज आई हैव ऑल दी डाटा एंड इंफॉर्मेशन
कि कितना पैसा किस तरह से आया और उसको कहाँ पर कैसा यूज किया गया, किस काम के लिए पैसा लाया गया था और किस काम के लिए उसको यूज किया गया। देयर आर वेरिएशंस। और उसमें नॉट ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि यूनेस्को रिपोर्टिंग में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। ये विजिटर की जब हम बात करते हैं तो हर साल 2 लाख यानी लगभग अराउंड 3 लाख के करीब लोग आते थे। अभी 2020 की या फिर उसके पहले की, सॉरी 2017-13 की अगर हम बात करेंगे तो ये अराउंड 3.5 लाख के करीब आंकड़ा था, 3.5-4 लाख के करीब। मगर अभी तो लास्ट 5 ईयर से अगर हम देखें तो 1 लाख के करीब भी लोग जो है अभी नहीं आ रहे हैं। सो इस बात को याद रखना है। बाकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी प्रोवाइड की हुई है, इट्स ओके, पानी वगैरह की सारी व्यवस्था अच्छी है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं। बट अवेयरनेस जो होना है कि यहाँ आकर आपको क्या करना है, नॉट एंजॉय। सिर्फ पिकनिक करने के लिए वहां नहीं आए हैं जो भी लोग वहां ट्रिप्स लेकर के आते हैं, उनको पहले ही बाहर स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन दीजिए कि आप यहाँ आए हैं हमारी एक भारतीय विरासत को समझने के लिए, धरोहर को समझने के लिए। बी सीरियस। गाइड्स को और जो सिक्योरिटी वहां पर हर केव्स के वहां पर रखे हुए है, वो सिर्फ ऐसे ही मक्खियां मारने के लिए नहीं रखे, या फिर कोई उसको ये ना करे, फोटो ही सिर्फ ना निकाले इसलिए नहीं रखे। उनको ये प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी है कि आप लोगों को बताइए कि यहाँ आए हैं तो कृपया इसे ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बी सीरियस। यहाँ से एक बार बाहर चले जाने के बाद जो चाहे एंजॉय कीजिए, आपकी गाड़ी में, ट्रैवलिंग में, आप नाचिए गाइए, कोई ये नहीं। बट यहाँ वहां जाकर भी वही लोग करते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, वहां जाकर भी गले में गले हाथ डाल के इस तरह से ये करके घूमते। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट इफ आई एम रॉन्ग, बट कितनी दूर दूर से ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो समझना है, जो स्टडी पर्पज चाहिए, जो डेडिकेशन हमारा चाहिए उसको ये करने का, वो नहीं है। इसलिए हम न्यू जनरेशन में भी वो अवेयरनेस जो है क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। सो मैं क्षमा चाहता हूँ, बट जो फैक्ट है वो मैंने बताने की कोशिश की है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसके कई सारे ये है, डेवलपमेंट के प्रेशर से आजू बाजू के एरिया में जिस तरह से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का ये हो रहा है, उसके प्रेशर है। कई सारे वहाँ के एमएलए एमपी या पॉलिटिकल लोग और वहाँ आते हैं, कुछ लोग तो फ्लैश कैमरा से फोटो लेते हैं। मैंने 1-2 बार उनको बहुत टोका, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ का कौन हूँ, मेयर हूँ, मैं नगर सेवक हूँ। तो मैंने कहा जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दिस इज आवर नेशनल हेरिटेज एंड इंटरनेशनल हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तुम इसको कोई ये नहीं पहुंचा सकते, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, चाहे जाके आर्कियोलॉजी डायरेक्टर के पास कंप्लेंट करो, मेरा नाम, मेरा कार्ड मैंने उसको दे दिया और बोल दिया जो, मगर यहाँ नहीं निकाल सकते हो। सिक्योरिटी को भी तुरंत बुला लिया। बट इस तरह से हम सभी जो भी नागरिक है जो समझते हैं कि दिस इज आवर नेशनल प्रॉपर्टी, नेशंस प्रॉपर्टी एंड वर्ल्ड हेरिटेज, तो अगर हम समझते हैं तो हम सभी लोग उसके बारे में उतना ही केयरफुल रहना है। हम तो ध्यान देना ही है खुद के बारे में, मगर दूसरों को भी वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको वहीं पर रोकना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान देना है। अगेन दिस डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स आर देयर एंड ये मैंने जैसे कहा था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कमेटी है, तो वो कमेटी हर बार ये रिपोर्ट देती है, 2001 का रिपोर्ट, उसमें भी उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। और 2002 के बारे में भी कई बार ऐसा होता है, जो मैप, बफर जोन मैप वगैरह जो प्रोवाइड किए जाने थे वो समय पर नहीं किए जा रहे थे वगैरह सारी बातें थी। और लॉन्ग टर्म प्लान जो होने चाहिए, प्रोटेक्शन प्लांट वगैरह, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। टिल नाउ टुडे हर साल उनकी एक रिपोर्ट बनती है इसके बारे में और वो लोग उसका ये करते हैं। सो लास्टली दिस रेफरेंसेस आर हियर, बट एज आई टोल्ड यू दैट एक घोष और फिर उसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, जहां भी जाइए अगर आपको ज्यादा पढ़ने का शौक नहीं है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की छोटी छोटी साइट बुक्स पब्लिश हुई है उसको लीजिए। सेकंड, आर्कियोलॉजिकल जनरल डायरेक्टर ए घोष ने किताब पब्लिश की है, अजंता म्यूरल्स, उसको लीजिए। थर्ड, अगर आपको मिलते हैं तो याजदानी के जो 8 वॉल्यूम्स है वो सारे इंटरनेट पर फ्री अवेलेबल है, गूगल में फ्री अवेलेबल है, कृपया उसको लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ाई कीजिए। वाल्टर स्प्रिंग के 7 वॉल्यूम्स जो पब्लिश हुए उसको लीजिए। अगर आप अजंता का स्टडी करना चाहते हैं, विनय के बहल की किताब है उसको लीजिए। सच टाइप ऑफ कई सारे और भी बुक है। ये शिंक्लाफ की जो लास्ट वाली जो बुक है जो चाइना से उन्होंने किया था, एक्चुअली दिस इज आल्सो ब्यूटीफुल, क्योंकि उन्होंने माइनॉरिटी ये दिखाया है पेंटिंग्स केस में, इसको भी जरूर लीजिए। और भी कई सारे रेफरेंस है मगर सबके बारे में मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूंगा, बट आई वांट टू से दैट among the 54 books which I have in my collection, in that more than 40 books wrote by foreign authors, भारत के बाहर के लोगों ने लिखे हैं। 8 books wrote by outside the Maharashtra authors and only 4 book wrote by Maharashtra peoples. So क्या कहना है आप समझ लीजिए। तुझ्या आहे तुझ पासी परी तू जागा चुकलाशी,
जो जहां पर है उसकी कीमत उसको नहीं होती, घर की मुर्गी दाल बराबर, उस तरह का हाल कुछ हम देखते हैं। सो बी सीरियस अबाउट दिस ऑल। मैं आजू बाजू के गांव में अजंता के जब जाकर के लोगों से मिलता था, गांव में स्कूलों में जाकर प्रोग्राम हर साल करता था, तो टीचर से पूछता था कि कितनी बार अजंता गए, बिल्कुल अजंता के बाजू वाला गाँव। तो वहां टीचर्स ने जवाब दिया कि एक बार गया या 2 बार गया। यानी जिनसे बस 2, 4, 5, 10 किलोमीटर की दूरी पर अजंता है, वो कहता है ये क्या 2 बार गया पूरे लाइफ में, टीचर है, रिटायर हो रहे हैं। तो मुझे बड़ी शर्म की बात लगती है कि इस तरह से भी हो रहा है इतना, यानी आपके बाजू में गंगा बह रही है किनारे से और हम है कि आज भी प्यासे। तो उस तरह का हाल कुछ वहां पर दिखाई देता है। सो वेरी सॉरी टू से दिस ऑल, बट थैंक्स टू ऑल, एंड अगेन आई रिक्वेस्ट सेव कल्चर फॉर सेव आवर फ्यूचर। और लास्टली अभी मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी जो है आपका वीडियो ऑन करना है, और वीडियो ऑन करके आपके हाथों में जो भी नोटबुक आए है आपको दिखानी है। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज ऑन योर वीडियो। जैसे मैंने शुरू में कहा था, हम लास्ट में ये सूचना देंगे, कोई भी बाहर नहीं जाना है। सौम्य दीप्ता सिन्हा लेफ्ट हो गए, इस तरह से मत कीजिए। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया सब लोग अपना वीडियो ऑन करें। यस सर, दीपिंदर सिंह सर थैंक यू, आप तो बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सीरियस है। विनायक जी साउंड नहीं ऑन करना है, कोई भी साउंड ऑन नहीं करना है। ओके डन। ये प्लीज, और कुछ क्वेश्चन है तो कृपया चैट बॉक्स में जरूर लिखिए। हाँ यस सर, थैंक यू सर, दोषी सर थैंक यू। हाँ अथर्व जी, अगर आपको, हाँ अच्छा आप भी अथर्व है, ओके सो थैंक यू अथर्व जी। मेरे बेटे का नाम भी अथर्व है, इसलिए मुझे लगा मैं नहीं किया। ओके, तो सभी लोग यहाँ जितने भी है, कृपया सभी अपना वीडियो ऑन करें। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज ऑन योर वीडियो, और आपका नोटबुक हमें दिखाना है, आप जो लिख रहे हैं। क्वेश्चन अगर पूछना है तो चैट बॉक्स में पूछे, बट शो योर नोटबुक विच यू हैव, आप जो नोट्स ले रहे हैं कृपया वो दिखाइए। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ 3 वीडियो मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, कृपया सब लोग अपना वीडियो ऑन करना है। हमें ये पता चलता है, दीपिंदर सिंह साहब ओके थैंक यू, आप नीचे रखिए, आपका वीडियो अगर बंद किए तो भी चलेगा, इफ यू एनी प्रॉब्लम। जोशी सर थैंक यू। बाकी लोग सभी जो है अपना नोट्स जो है, नोटबुक जो है वो कृपया जरूर दिखाएं। मैथिली जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद मेधा शाह जी मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, राधिका जी सामने दिखाई दे रहे हैं। नोट्स जिन्होंने नहीं लिखे, मैं हाथ जोड़कर सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आई एम अ स्मॉल हिस्ट्री स्टूडेंट बट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज टेक द नोट्स एवरी डे। नोटबुक्स बाजू में रखिए और लिखिए। मैं भी जब आज कोई भी क्लास अटेंड करता हूँ तो मैं नोट्स लिखता हूँ। अथर्व जी जरा 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको भी समय दूंगा। सो आई एम सॉरी। रमन दास जी कृपया अपना भी नोटबुक, जिन लोगों को पॉसिबल नहीं है, अगर आप कुछ काम में है, ड्यूटी पे है, पॉसिबल नहीं है, सो इट्स ओके देन नो प्रॉब्लम, बट बाकी सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि ताकि हमें आप जो लिख रहे हैं वो पता चले। आज अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं फिर कल के लिए सबको सूचित करता हूँ, कल सभी को वीडियो ऑन करना होगा, क्योंकि कल एक बार हमको सबका एक स्क्रीनशॉट लेना है, जो हमारे वेबसाइट पर सभी का फोटो और सभी की इमेज जो है हमारे इसमें पब्लिश हो जाएगी। सो टुमारो, फॉर टुमारो आई रिक्वेस्ट यू, कल सभी लोग जो है शुरू से अपना वीडियो ऑन रखना है, एक दिन के लिए कृपया ठीक इसमें बैठे, बस इतना ही रिक्वेस्ट। नाउ वील गो टुवर्ड द क्वेश्चंस। हाँ अथर्व साहब, अगर आप पूछना है, चलिए आपका ऑडियो ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सर, हाँ तो आप जो बोल रहे थे वो बुक्स क्या वो किंडल पर भी अवेलेबल है क्या? हाँ यस, किंडल में कुछ बुक्स अवेलेबल है, और कुछ बुक्स जो है आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी मुझे भेज दीजिए, मैं आपको कई सारी बुक्स भेज दूंगा। इट्स गिफ्ट टू यू, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर, सो थैंक यू बेटा। जरूर देखिए, मैं आपको भेजूंगा। ओके, अभी कुछ सवाल है तो कृपया चैट बॉक्स में जरूर लिखिए। मुझे बड़ी खुशी है कि ये नई जनरेशन जो जुड़ी हुई है, हम उनको उस फॉर्म में देना है जिस फॉर्म में वो चाहते हैं। इट्स आवर ड्यूटी, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अभी यहाँ पर आगे जो सवाल है, ओके ओके, वी हर्ड टिल दैट चला, यस ओके, इट्स पॉसिबल गेट यस्टरडेज रिकॉर्डिंग, ओके ओके ठीक है। विच टाइप ऑफ स्टोन्स इज इट, ये पूरा जो है डेक्कन प्लाटू जो है, ये हार्ड ब्लैक स्टोन जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर यूज किया गया है सभी इसमें, और उसी के सारे केव्स में जो है वो मूर्तियां वगैरह जो हम देखते हैं। डेक्कन प्लाटू, उसको आप गूगल में सिर्फ डाल दीजिए, बाकी सारे टेक्निकल डिटेल मिलेंगे। केव नंबर फॉर महापरिनिर्वाणा, लास्ट केव जो है वो महापरिनिर्वाण केव का।
पिंपरेज वर्क इफ यू हैव पीडीएफ। मैथिली जी मेरे पास उनका पीडीएफ नहीं है, बट पिंपरे जी का काम जो है आप गूगल में सर्च करेंगे तो पता चलेगा, या मयूरा पिंपरे ऐसा आप इसमें डालिए, फेसबुक में डालिए। उनकी बेटी ने फेसबुक पर बहुत सारी जानकारी डाल के रखी हुई है। अगर आप ज्यादा सीरियस है, कुछ उनसे करना है, तो मैं उनका नंबर शेयर करता हूँ, व्हाट्सअप नंबर शेयर करता हूँ, आप उनके साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं उनके घर गया था, ग्रेट वर्क, उन्होंने इतना लाइफ टाइम वर्क किया है और इतना माइन्यूट से वो वर्क किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट भी किया था कि ये सारा अगर आप देने को तैयार है, हम उसका आपको ये भी देंगे, पूरा जो भी खर्च आपने किया। और एक एक इंटरनेशनल लेवल म्यूजियम हम बनाएंगे, क्योंकि उस समय मुझे उसके अधिकार थे और उस समय वहां पर उतना, बिकॉज ऑलरेडी वी स्पेंड 65 करोड़ रुपीज फॉर द म्यूजियम देयर। सो इसलिए मैंने उनको ये कहा था, बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट आफ्टर 8 days मैं उनसे मिलने के बाद उनका डेथ हो गया। तो ओके ठीक है। मंडला आर्ट के बारे में, वॉल्स ऑफ केव्स बताए। ओके, व्हाट कंटेंट यूज फॉर पेंटिंग, जातका जो भी है ये कंटेंट उसका है। सर रिकॉर्डिंग सेंड, जोगिंदर सिंह जी ठीक है, वो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए जिनको ये चाहिए। हैव दे यूज द कलर्स फ्रॉम कलर्ड रॉक्स, हाँ उसमें कई सारे इसको यूज किया। दीपिता जी कल मैंने इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी और कुछ आर्टिकल्स भी हम इसके बारे में डिटेल शेयर करेंगे। कुंभगढ़ के रोड्स आर आल्सो, हाँ जी सही बात है, कई कई जगह पर इस तरह की सिचुएशन है। प्लीज मेंशन बुक्स एंड लिंक्स हियर और इन ग्रुप, ठीक है ओके। अथर्व छोटे भैया को बता देना इस तरह से बीच में डिस्टर्ब ना करे। क्यों छोटू, इस तरह से डिस्टर्ब मत करना बेटा, वो अच्छा पढ़ रहा है ना, आप भी बैठ के पढ़ो उसके बाजू में, मगर ऐसा नहीं करना है। मैं वहां पर होता तो तुम्हारे साथ मस्ती करता, मगर अभी पॉसिबल नहीं है। बीइंग इन टूरिज्म आई रेयरली see proper advertisement about Ajanta Ellora. These sites are not getting the importance and attention these monuments deserve even from tourism section. Yes, हनुवंत सिंह साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने भी ये बताने की कोशिश की। और मैं ये एक बात सीरियसली, जैसे मैंने कल भीमबेटका के बारे में कहा था, वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि इन ऑल ओवर द इंडिया नाउअडेज ऑल दी साइट्स, इंफॉर्मेशन एंड द कंडीशन कई जगह पर जो है वो बहुत बुरी हुई है, और जो हो रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है पता नहीं, नॉट ओनली इन दिस बट लास्ट फ्रॉम 10-25 years ये हो रहा है। इसका कारण अलग अलग हो, क्योंकि एक्सपर्ट्स की जो शुरू में एक जनरेशन जो निर्माण हुई, जिनके नाम अभी हमने ली, ये सारी ऐसी जनरेशन है जो अभी लगभग रिटायरमेंट की तरफ आ चुकी है। बट कुछ ही ऐसे लोग आज की तारीख में, जैसे मैंने कल भी कहा था कि महाराष्ट्र में पेंटिंग के बारे में 1-2 ही एक्सपर्ट है। एक पूरे स्टेट जिसकी आबादी मोर देन 5 करोड़, वहां पर 2 एक्सपर्ट होना, ये क्या कारण है? इसका कारण है आज भी हमारे स्टेट्स में इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है। देयर इज नॉट अ सिंगल स्कूल और द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी वेयर वी गेट ऑल दिस कोर्सेज इन सेम डिपार्टमेंट और इन सेम यूनिवर्सिटी। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहां पर मैं अगर चाहूं तो मैं पेंटिंग्स के बारे में उसको कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की बात सीख सकूं, या फिर मैं मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन की ये सीख सकूं, आर्किटेक्चरल जो भी है, उसके बाद जो मूर्तियां, जो ब्रांज स्कल्पचर्स वगैरह है उनको प्रिजर्व करने की बात, पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, दिस फैब्रिक, ये सभी को सिखाने वाला कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी आज की तारीख में पूरे भारत में उपलब्ध नहीं है। आई एम वेरी सॉरी। सो पूरे भारत में अगर एक भी इंस्टीट्यूट इस तरह से आज तक नहीं बना, हाउ कैन वी ब्लेम टू द गवर्नमेंट? सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ऑल द एजुकेशन, जो भी लोग उससे जुड़े हुए एजुकेशन से, ये हमारी जिम्मेदारी है। ओके ठीक है पूजा जी, कोई बात नहीं है, मगर मैंने जैसे कल कहा था, अगर जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिए हैं यूज करने से पहले जो है उसकी परमिशन जरूर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। ओके ओके नोट्स, ओके ठीक है, बट लिसन दीपिता जी, ठीक है नोट्स नहीं लिए मगर सुना है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर भी, इफ पॉसिबल प्लीज टेक द नोट्स आल्सो। आप खुद का अपना ओपिनियन भी जो होता है वो भी उसमें जरूर लिखिए, क्योंकि लास्ट में असाइनमेंट यही है आपका कि हर दिन के लिए हुए नोट्स का फोटो लेकर के व्हाट्सएप पे भेजना है, ये आपका असाइनमेंट है, क्योंकि ये कोर्स है ना इसलिए। ओके ड्यूटी, ओके बाला सेठी जी, आई विल बोरो योर नोट्स, ठीक है थैंक यू। हाउ मेनी केव्स आर देयर इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में मोर देन 730 केव्स जो है महाराष्ट्र में है। ओके ओके, वैसे जो अगर इनकम्प्लीटेड इसमें भी अगर काउंट किया जाए तो जो आज तक किसी नोटिंग नहीं किया है या फिर किसी ने फाइंड आउट किया मगर गवर्नमेंट केस में नहीं आए, इस तरह से अगर देखा जाए तो इट्स मोर देन 950 आल्सो। ओके ओके ठीक है। हाउ कुड दिस
people survived as there were lots of wild animals. How could these people survive as there were lots of wild animals were there? हाँ जय हिंद साहब, आपका मुझे नाम पता नहीं मगर आपका ये अकाउंट यहाँ पर है। ओके, आप सामने मुझे दिखाई दे रहे। ओके, अच्छी बात है। तो आपने जो सवाल पूछा है, ये सवाल इस तरह का, उस समय अगर आज हम देख रहे हैं, बीच में कई साल ऐसे गए कि जहां पूरा सिर्फ जंगल ही जंगल था, मगर उस समय तो राजाओं की सेनाएं होती थी, क्योंकि वाकाटका का जो ये था, हरिसेन जो था, हरिसेन के साथ बहुत सारी सेना भी थी और वर्कर्स लोग भी थे, और इसलिए वहाँ वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए उनके उनके अपने हथियार वगैरह थे, कई सारी टेक्निक्स भी उनकी थी, तो उससे ये लोग उसका ये कर लेते थे। अब जो घनघोर जंगलों में रह के जिन्होंने काम किया, वो उसकी एक अलग है। जैसे भीमबेटका का कल हमने देखा था, तो वो उनका एक अलग ही ये था, दुनिया थी, इसलिए वो छोटे छोटे पेंटिंग्स बनाए हैं, या फिर सालों तक वो बनाते रहे अलग अलग इसमें। मगर फिर उन्होंने, जैसे मैंने कहा था कि ऐसे पत्थरों से बने हुए हथियार, जिसको हम हाथ कुल्हाड़ी वगैरह कहते हैं, ऐसे इसका यूज किया होगा, अग्नि का यूज किया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, मेंशन द बुक्स, अभी मैंने दिखाया था लास्ट में, एक रेफरेंस का स्लाइड दिखाया था, उसमें बुक्स का मेंशन किया है। ठीक है, मैं एक आर्टिकल भी शेयर करूंगा, उसमें आप लास्ट में सारे रेफरेंस देख सकते हैं। ओके, अभिलाषा नागोरी जी, ह्यूमन किताबों के नाम, हमें किताबों के नाम दे दीजिए। ओके, मैं शेयर करूंगा, जो आर्टिकल में शेयर करूंगा उसमें लास्ट में रेफरेंस बुक्स मैंने दिए हैं। We'll appreciate if you said names of the books. Okay, ठीक है, agree. Okay, okay. How could they draw painting on the roof? कैसे स्टैंड होते होंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। दिस इज टू हार्ड। मैंने कई सारे बुक्स में इसको ढूंढा, मैंने जैसे कहा मराठी में इसके बारे में एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, आत्माराम वाळिंबे नाम के राइटर है सातारा से, तो फिर मैंने उनके साथ बात भी की, बहुत अच्छा लिखा है। मैंने एक साथ ही 2 बुक मुझे ऐसी मिली कि जिसमें उन्होंने किस तरह से केव्स बनाए जाते थे, बहुत अच्छा लिखा है मराठी में। उसको फिर मैंने आर्कियोलॉजी के टर्म्स जो होते हैं, टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं, उसके साथ जोड़ करके मैंने उसको पढ़ा। अब मैं उसको हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मराठी में अवेलेबल है, और फिर सभी के लिए जो है हम इसको शेयर करेंगे। आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर हमारे फेसबुक केस में, तो इन फ्यूचर आल्सो, क्योंकि कोर्स खत्म हो जाता है तो लोग ग्रुप से लेफ्ट हो जाते हैं, बट फ्यूचर इन्फॉर्मेशन हम उसमें शेयर नहीं कर पाते, जैसे वो हो जाएगा हम शेयर करेंगे। ओके, ठीक है। हाउ कुड दे ड्रा पेंटिंग, ओके हो गया, वेबसाइट था, ओके, लिंक्स, हाँ, ओके, ठीक है। ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन वाकाटका डायनास्टी। थोड़ा अथर्व जी, थोड़ा क्षमा कीजिए, बाकी लोगों के सवालों को भी थोड़ा देखने दीजिए, नहीं तो सीनियर लोग मुझ पर गुस्सा करेंगे। तो सतीश श्रीवास्तव जी, ओके, प्रेजेंटेड इन वाकाटका डायनास्टी। हाँ, यस सर, सतीश सर, यू आर वेरी ट्रू। सर, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्लेन अबाउट हीनयाना एंड महायाना? रामकृष्ण अतल सर जी ने सवाल पूछा है हीनयान एंड महायान के बारे में। जो बुद्ध के तत्वों को एज इट इज फॉलो करते थे, वो पंथ एक निर्माण हुआ, और दूसरा जो बुद्ध के तत्वों को प्रेजेंट सिचुएशन, यानी जिसको कंटेम्प्रेरी हम कह सकेंगे, तो समय के साथ उसमें बदलाव होना चाहिए, ये जो मानने वाला एक था। जिस तरह से अगर हम कहें तो बुद्ध ने कहा था कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, मगर कुछ लोग हैं जो बुद्ध की ही मूर्तियों की पूजा करते हैं। स्तूप में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस तरह से अलग अलग है जो है। तो महायान जो एक पंथ, और एक हीनयान पंथ, जो बुद्ध के तत्वों के साथ और फिर जो बदलती हुई सिचुएशन के साथ चेंज होता गया। ऐसे ये छोटे छोटे टर्म जो है आप गूगल में डालेंगे तो इजीली यू कैन गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देयर। उसके बारे में फिलोसॉफी के कई सारे बुक्स भी लिखे गए। कुड यू ऐड मोर डिटेल्स ऑन कलर्स यूज्ड? ओके जोशी सर, मैं इसके बारे में टेक्निकल जो है एक आर्टिकल शेयर करूंगा, कि ताकि आपको ये इजी हो जाए, क्योंकि मैं अगर टेक्निकल डिटेल जैसे मैंने कल बताया था, लोग बोर हो जाते हैं और फिर उसके बारे में ये नहीं होता है उनको। आर ऑल पोलियर्स आर स्ट्रक्चर्ड और कार्व्ड? सम आर कार्व्ड एंड सम आर स्ट्रक्चर्ड। वैशाली जी, आपने ये अच्छा सवाल पूछा है। वी हैव योर गांधी फाउंडेशन ईमेल आईडी, हैज इट चेंज्ड नाउ? हाँ दीपेंद्र सिंह सर, ये ईमेल आईडी अभी बदल चुका है। नाउ माय ईमेल आईडी इज dir.museum, director.museum, dir.museum@dakri.in, dacri.in, dir.museum@dacri.in, dakri.in। मैं हमारे ग्रुप में भी ये लिख के शेयर करता हूँ ताकि इजी हो जाए। ठीक है, प्लीज सेंड मी डॉक्यूमेंट्स इन माय ईमेल आईडी। रियाजुल जी, किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? मैं पॉसिबल होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि जिस तरह की हालत है अभी,
तो व्हाट कैन बी द पीरियड ऑफ द केव्स? ये पीरियड जो है, जैसे मैंने कहा था, रमनदा जी 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर के 6th सेंचुरी तक बनाए हुए। अनिता जी ने पूछा है, विल यू एक्सप्लेन अबाउट द मुद्राज और पोस्चर्स ऑफ द स्टैचूज एंड आल्सो सम मोर डिटेल्स ऑफ आर्किटेक्चर, मोस्टली हिंदू स्टाइल बट एनी स्पेसिफिक नेम्स? इसकी एक बुक है, गोपीनाथ राव जी ने लिखी हुई, तो वो बुक शेयर करेंगे, पीडीएफ कॉपी उसकी जो है शेयर करेंगे। जो हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज कोर्स में है, उनके पास ये सारा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। कैन फॉरेनर्स बी आइडेंटिफाइड इन पेंटिंग्स? हाँ, यस, कुछ ऐसे पेंटिंग्स है, मगर मैं वो सारे यहाँ पर नहीं दिखा पाया, जिसमें पर्टिकुलरली हमारे ईरान से आए हुए या फिर साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल से हब्सी वगैरह जिनको हम कहते हैं, ऐसे लोगों को उसमें दिखाया गया है। Only admins can write on your WhatsApp. Yes, but you can send the message on my personal WhatsApp number, no problem. वृशाली मेहंद्रा जी, आर ऑल, यस, ओके, हो गया। फिर हनुमान सिंह साहब, प्लीज प्रोवाइड सम डिटेल आर्टिकल्स, डेफिनेटली। फिर उसके बाद दोरजे जी ने पूछा है, लद्दाख, लद्दाख से है दोरजे जी, इतना इंटीरियर से वो रह के भी कोर्स में उन्होंने एडमिशन किया, मुझे अच्छा लगा। लास्ट टाइम मणिपुर, आसाम से जैसे लोग थे, ये लद्दाख से उन्होंने किया है। Sir, when you talk about architectural aspects, can you kindly also name the various aspects in English as well? For example, the various parts of a pillar. Okay, I will share the articles. All are in English, so you will get more information regarding that all. क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि slides are in English, but the explanation will be in Hindi only. So because of that, as per the rules, मैं वो रूल भी नहीं तोड़ सकता हूँ, मुझे भी क्षमा करना। But I will share some article in English only. Sir, I am a classical dance teacher. Okay, dance related कुछ sculptures हो गए या सारे साइट में? हाँ, बहुत सारे हैं। अभी म्यूजिक के कल भी हमने कुछ दिखाए थे वरदा जी, कुछ पेंटिंग्स में हमने दिखाया था। भीमबेटका केस में, अजंता केस में भी कुछ ऐसे पेंटिंग्स है। पर्टिकुलरली एलोरा के इसमें आप देख सकेंगे, क्योंकि एलोरा में बहुत सारे स्कल्पचर्स इससे रिलेटेड है। और कुछ स्पेशली डांस और म्यूजिक के बारे में जो बुक्स भी हमारे पास है पीडीएफ कॉपीज में, वो भी हम शेयर करेंगे। The kings and their soldiers always protected the saint workers, traders. That was the main role of the kings. Yes, thank you. आपने एडिशनल जानकारी दी, इसलिए शुक्रिया। मैथिली जी, what is the book name of Mr. वालिम्बे? वो ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मेरा हालात ऐसे नहीं है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं शेयर करूंगा, मगर उसका बुक कवर, उसका राइटर, वो पब्लिशर नेम, वो सभी जो है वो मैं शेयर करता हूँ। ओके, आई थिंक दे पेंटेड the murals at ceilings while laying on some flat surface. Yes, technical details का आर्टिकल हम देंगे। फेसबुक पेज अंडर व्हाट नेम? फेसबुक पेज सिर्फ मेरा नाम डालिए, भुजंग बोबड़े, BHUJANG BOBADE, भुजंग बोबड़े, तो उसमें आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। ओके, देन प्लीज शेयर। ओके, हमारा यूट्यूब चैनल भी है इंडियन हेरिटेज नाम से, मेरा नाम इंडिया डाल के इंडियन हेरिटेज, उसके डैश आगे मेरा नाम अगर आप लिखते हैं भुजंग बोबड़े, तो जितने भी अब तक वीडियो है वो सारे उसमें हमने डाल के रखे हुए। डिफरेंट डायनास्टीज, मौर्य डायनास्टी, वाकाटका, गुप्ता डायनास्टी, सभी के वीडियोस वहां अवेलेबल है। आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज के बारे में आप देख सकते हैं। ओके, प्लीज शेयर द टाइटल ऑफ फेसबुक पेज, अभी तो मैंने बता दिया, थैंक यू। ओके सर, इज देयर एनी बुक इन विच वी कैन गेट द डिटेल्स अबाउट हिस्ट्री एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाइप? सभी इसके बारे में ऐसा नहीं है, मगर किमिया जी एक हमारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट से एक ये है राइटर डॉक्टर प्रशांत देशमुख बोल के, बट उन्होंने, हाँ आपको तो मराठी है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मराठी में अवेलेबल है। डॉक्टर प्रशांत देशमुख की इंडियन हिस्ट्री इसी नाम से किताब है, प्राचीन से आधुनिक तक, म्हणजे मराठीत पुस्तक आहे, भारताचा इतिहास प्राचीन ते आधुनिक। त्यांनी एक्चुअली ते सेट परीक्षेसाठी, सेट एग्जाम के लिए उन्होंने लिखा था, उसमें ये सारी डिटेल उन्होंने दी हुई है, वो आप दे सकते हैं। सॉरी, देयर इज एन अनदर आल्सो, आरसी मुजुमदार जी की एक बुक है, भारत का इतिहास प्राचीन से आधुनिक तक, और ये बुक पब्लिश की थी भारतीय विद्या भवन ने इसको पब्लिश किया था, मे बी इन 1969 में, तो उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी एक अच्छी है। फिर उसके और दो किताबें हैं, मगर वो अलग अलग राइटर्स ने लिखी हुई है, एक वीडी महाजन और उनकी किताब है, और दूसरी किताब है ऐसा। सो थैंक यू, सभी का शुक्रिया। और कुछ गलत हुआ, एक मिनट, हाँ सॉरी, अथर्व जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? आपका साउंड 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 ऑन कीजिए। हाँ, ओके Sir, do you tell about eras in which era the caves were built? फ्रॉम 2nd सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी AD, मैंने तो 800 सालों में ये बनाया है।
इसी सन पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर के इसी सन 6th शताब्दी तक यानी 6th सेंचुरी तक ये बनाए हुए हैं। ओके, ठीक है बेटा। Okay. हाँ, अथर्व मराठी आता है क्या आपको? हाँ आता है। हाँ, तो मैं मराठी में एक आर्टिकल शेयर करूंगा, उसमें मैंने पूरा अच्छे से लिखा है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक आर्टिकल मराठी में लिखा था, वो शेयर Okay. करूंगा, उसको भी आप देखिए, अच्छी पूरी जानकारी मिलेगी। तो सभी का शुक्रिया, और अगर कुछ गलत हुआ हो तो मैं सबकी क्षमा मांगता हूँ, और हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू। हाँ सर बालक, कल आपने क्या भेजा था? कल कोई तो मैं कुछ कोई नहीं मेल में भेजा कुछ था। आया नहीं? मेल में, हाँ मैंने मेल मॉर्निंग में किया है, नाइट को मैं 2 बजे हॉस्पिटल से घर आया तो मैं उस समय ये नहीं कर पाया, तो मैंने मॉर्निंग में भेजा था। तो